सदर मुशायरा मोहतरम प्रोफेसर शमीम हनफ़ी साहब, तमाम शौरा कराम और हाज़रीन महफ़िल, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम परिंदे, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम परिंदे, कहीं जाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। दोस्तों, रेख्ता सिर्फ़ एक फाउंडेशन नहीं है, रेख्ता सिर्फ़ एक वेबसाइट नहीं है, रेख्ता एक तहरीक है। एक ऐसी तहरीक कि जिसने नई नस्ल में उर्दू का ज़ौक़ और शौक़ पैदा किया है। न सिर्फ़ उर्दू ज़बान का, बल्कि पूरी उर्दू तहज़ीब का, पूरी उर्दू कल्चर का एक तरह से रिवाइव किया है। जब ये बात होने लगी थी कि शायद उर्दू ख़त्म हो रही है, शायद आवाम में अब उर्दू के लिए उतनी मकबूलियत नहीं है, तो रेख्ता ने ये साबित किया कि नहीं, अभी भी उर्दू दिलों की ज़बान है, वो दिलों पर हुकूमत करती है। उर्दू न सिर्फ़ के जश्न रेख्ता का इनक़ाद करता है, बल्कि वक्तन फ़वक्तन वो ऐसे मौक़े फ़राहम करता है जिससे लोग उर्दू कल्चर को समझ सकें, उर्दू ज़बान से अपने लगाव को महसूस कर सकें। आज की ये शाम शेर जो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इससे पहले भी एक शाम शेर मुनक़िद हो चुकी है, ये दूसरी कड़ी है। इसमें उन शोरा को, उन नौजवान शोरा को दावत दी जाती है, उनका कलाम सुना जाता है कि जिन्होंने उर्दू अदब में अपनी एक पहचान बनाई है, एक दस्तक दी है, और मैं ये समझता हूँ कि वो पूरी तवानाई के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उफ़क़ अदब पर नमूदार हुए हैं। आइए दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, सीधे सीधे आपको उन शोराए कराम से जोड़ूँगा, और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं कम बातचीत करूँ और वो अपना कलाम ज़्यादा सुनाएं। तो आइए इस महफ़िल का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमेशा एक नाज़िम के लिए मुश्किल रहती है कि किसको बुलाएं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। तो आज के इस महफ़िल का आगाज़, इस मुशायरे का आगाज़ मैं एक नौजवान शायर विकास राणा से कराना चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें और यहीं से इस मुशायरे की कामयाबी की दलील बने। मोहतरम विकास राणा। आदाब। एक गज़ल के कुछ शेर। तेरे पहलू या दरमियाँ निकले, तेरे पहलू या दरमियाँ निकले, एक जहाँ है कहाँ कहाँ निकले। तेरे पहलू या दरमियाँ निकले, एक जहाँ है कहाँ कहाँ निकले। आ तेरी सांस सांस पी लूँ मैं, आ तेरी सांस सांस पी लूँ मैं, जिस्म से रूह का धुआं निकले। आ तेरी सांस सांस पी लूँ मैं, जिस्म से रूह का धुआं निकले। सोचता हूँ कि यूँ ना हो एक दिन, सोचता हूँ कि यूँ ना हो एक दिन, ये ज़मीं कोई आसमां निकले। शुक्रिया। सोचता हूँ कि यूँ ना हो एक दिन, ये ज़मीं कोई आसमां निकले। तू मिले और तेरा गम ना मिले, तू मिले और तेरा गम ना मिले, ज़िंदगी कितनी रायगां निकले। आखिरी शेर है इसका। इश्क वो है जो जिस्म से पहले, इश्क वो है जो जिस्म से पहले, मर न जाए तो जाविदा निकले। इश्क वो है जो जिस्म से पहले, मर न जाए तो जाविदा निकले। एक गज़ल के कुछ शेर और। सोचना भी अजीब आदत है, सोचना भी अजीब आदत है, ये भी तो सोचने की सूरत है। सोचना भी अजीब आदत है,
ये भी तो सोचने की सूरत है। अब मुझे आप छोड़ जाइएगा, अब मुझे आप छोड़ जाइएगा, अब मुझे आपकी ज़रूरत है। शुक्रिया। अब मुझे आप छोड़ जाइएगा, अब मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं किसी दूसरे का सौदा हूँ, मैं किसी दूसरे का सौदा हूँ, आपके पास मेरी कीमत है। मैं किसी दूसरे का सौदा हूँ, आपके पास मेरी कीमत है। मेरी सिगरेट पे एतराज़ तुम्हें, मेरी सिगरेट पे एतराज़ तुम्हें, क्या मुझे चूमने की हसरत है। मेरी सिगरेट पे एतराज़ तुम्हें, क्या मुझे चूमने की हसरत है। और एक नज़्म सुना के, तुम्हारे कांधे पे बैठी तितली बहुत दिनों से महक रही है। तुम्हारे कांधे पे बैठी तितली बहुत दिनों से महक रही है। बहुत दिनों से ख्याल में हूँ मैं, भर के मुट्ठी में इसको अपनी, हवा में ऊंचा उड़ा दूं और फिर दुआ में तुमको खुदा से मांगूं। तुम्हारी जुल्फ़ों में जाने कितने वो पिछली शब के स्याह जुगनू उदास होकर बुझे पड़े हैं। तुम्हारी ठोड़ी पे हल्का हल्का भंवर जो है ना, उसी में मेरे ये रात दिन की तमाम दुनिया करे है गर्दिश। तुम्हारे कांधे का एक तिल जो तुम्हें भी अब तक मिला नहीं है। तुम्हारे कांधे का एक तिल जो तुम्हें भी अब तक मिला नहीं है। कहो तो उसको मैं ढूंढ लूं और नया सा उसको भी नाम दे दूं। बता दूं दुनिया को ये कि प्लूटो वजूद में है, यहीं पे है। और तुम्हारे कांधे का एक तिल जो तुम्हें भी अब तक मिला नहीं है। कहो तो उसको मैं ढूंढ लूं और नया सा उसको भी नाम दे दूं। बता दूं दुनिया को ये कि प्लूटो वजूद में है, यहीं पे है। और तुम्हारे कांधे से बाजुओं तक जो एक झरना रुका पड़ा है। तुम्हारे कांधे से बाजुओं तक जो एक झरना रुका पड़ा है। मैं उंगलियों ही से आज उसको बताऊं उसका जो रास्ता है। और उंगलियों पर जो 5 दरिया बटे हुए से उदास है ना, हथेलियों में मैं भर के इनको समंदरों में उतार दूंगा। अगर तुम आओ जो हाथ मेरे, मैं तुमको कुछ हद संवार दूंगा। मुझे भी अब तक मिला नहीं जो, वो तुमको सारा मैं प्यार दूंगा। शुक्रिया। बहुत खूब विकास राणा। नए तजुर्बात, नए अल्फाज, नया लहजा। उन्होंने सिगरेट लफ्ज़ को बहुत खूबसूरती से बरता। मुझे एक शेर याद आया कि दीजिए सिगरेट फ़िल्टर की मुझे, कि दीजिए सिगरेट फ़िल्टर की मुझे, जहर भी पीता हूँ लेकिन छान कर। दोस्तों, इधर कुछ अरसे में कुछ नौजवान शायरों ने तेज़ी से अपनी पहचान बनाई है। उनमें एक नाम प्रखर मालवीय कान्हा का भी है। उनका एक मतला है कि एक डर सा लगा हुआ है मुझे, वो बिना शर्त चाहता है मुझे। और एक और शेर देखिए कि पी गए रेत तशनगी में लोग, पी गए रेत तशनगी में लोग, शोर उठा था यहाँ पे पानी है। प्रखर मालवीय कान्हा, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आएँ और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया। इजाज़त। एक शेर और एक मतलब एक शेर की। सितम देखो कि जो खोटा नहीं है, सितम देखो कि जो खोटा नहीं है, चलन में बस वही सिक्का नहीं है। सितम देखो कि जो खोटा नहीं है, चलन में बस वही सिक्का नहीं है।
यही रिश्ता हमें जोड़े हुए है। यही रिश्ता हमें जोड़े हुए है। यही रिश्ता हमें जोड़े हुए है कि दोनों का कोई अपना नहीं है। बहुत शुक्रिया। यही रिश्ता हमें जोड़े हुए है कि दोनों का कोई अपना नहीं है। गज़ल है कि आग है खूब थोड़ा पानी है। आग है खूब थोड़ा पानी है, ये यहाँ रोज़ की कहानी है। आग है खूब थोड़ा पानी है, ये यहाँ रोज़ की कहानी है। खुद से करना है कत्ल खुद को ही, खुद से करना है कत्ल खुद को ही, और खुद लाश भी उठानी है। पी गए रेत तशनगी में लोग, सालिम भाई, पी गए रेत तशनगी में लोग, शोर उठा था यहाँ पे पानी है। पी गए रेत तशनगी में लोग, शोर उठा था यहाँ पे पानी है। सारे किरदार मर गए लेकिन, सारे किरदार मर गए लेकिन, रौ में अब भी मेरी कहानी है। बहुत शुक्रिया। बहुत उकता गया जब शायरी से, बहुत उकता गया जब शायरी से, लिपट कर रो पड़ा मैं ज़िंदगी से। बहुत उकता गया जब शायरी से, लिपट कर रो पड़ा मैं ज़िंदगी से। दादा शेर देखिएगा। अभी कुछ दूर है शमशान लेकिन, अभी कुछ दूर है शमशान लेकिन, बदन से राख झड़ती है अभी से। बहुत शुक्रिया। अभी कुछ दूर है शमशान लेकिन, बदन से राख झड़ती है अभी से। इसे भी ज़ब्त कहना ठीक होगा, इसे भी ज़ब्त कहना ठीक होगा। बहुत चीखा हूँ मैं पर खामोशी से। भाई क्या कहने, अच्छा है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसे भी ज़ब्त कहना ठीक होगा, बहुत चीखा हूँ मैं पर खामोशी से। और मयस्सर हो गई शक्लें हज़ारों, मयस्सर हो गई शक्लें हज़ारों। विपुल भाई, हुआ ये फ़ायदा बेचेहरगी से। मयस्सर हो गई शक्लें हज़ारों, हुआ ये फ़ायदा बेचेहरगी से। और सुनो वो दौर भी आएगा कान्हा, वो दौर भी आएगा कान्हा, तकेगा हुस्न जब बेचारगी से। सुनो वो दौर भी आएगा कान्हा, तकेगा हुस्न जब बेचारगी से। एक डर सा लगा हुआ है मुझे, एक डर सा लगा हुआ है मुझे, एक डर सा लगा हुआ है मुझे, वो बिना शर्त चाहता है मुझे। एक डर सा लगा हुआ है मुझे, वो बिना शर्त चाहता है मुझे। खुल के रोने के दिन तमाम हुए, खुल के रोने के दिन तमाम हुए, अब मेरा ज़ब्त देखना है मुझे। अच्छा है भाई, वाह वाह। खुल के रोने के दिन तमाम हुए, अब मेरा ज़ब्त देखना है मुझे। मर रहा हूँ इसी सुकून के साथ, मर रहा हूँ इसी सुकून के साथ, सांस लेने का तजर्बा है मुझे। मर रहा हूँ इसी सुकून के साथ, सांस लेने का तजर्बा है मुझे। एक जान एक तन है हिज्र और मैं, एक जान एक तन है हिज्र और मैं, तेरा आना भी अब सज़ा है मुझे। और अब मैं खामोश होने वाला हूँ, अब मैं खामोश होने वाला हूँ, क्या कोई शख्स सुन रहा है मुझे। अब मैं खामोश होने वाला हूँ, क्या कोई शख्स सुन रहा है मुझे। चुप रहा मैं इसीलिए कान्हा, चुप रहा मैं इसीलिए कान्हा, मुझसे बेहतर वो जानता है मुझे। चुप रहा मैं इसीलिए कान्हा, मुझसे बेहतर वो जानता है मुझे। आखिरी गज़ल। पिछली तारीख़ का अखबार संभाले हुए हैं, पिछली तारीख का अखबार संभाले हुए हैं, पिछली तारीख़ का अखबार संभाले हुए हैं, उनकी तस्वीर को बेकार संभाले हुए हैं।
पिछली तारीख का अखबार संभाले हुए हैं, उनकी तस्वीर को बेकार संभाले हुए हैं। हमसे ही लड़ता झगड़ता है ये बूढ़ा सा मकान, हमसे ही लड़ता झगड़ता है ये बूढ़ा सा मकान, हम ही गिरती हुई दीवार संभाले हुए हैं। हमसे ही लड़ता झगड़ता है ये बूढ़ा सा मकान, हम ही गिरती हुई दीवार संभाले हुए हैं। यार अब तक न मिला छोर हमें दुनिया का, यार अब तक न मिला छोर हमें दुनिया का, रोज़े अव्वल ही से रफ्तार संभाले हुए हैं। यार अब तक न मिला छोर हमें दुनिया का, रोज़े अव्वल ही से रफ्तार संभाले हुए हैं। लोग पल भर में ही उकता गए जिससे कान्हा, लोग पल भर में ही उकता गए जिससे कान्हा, हम ही बरसों से वो किरदार संभाले हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रखर मालवीय कान्हा बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे। उन्होंने शेर पढ़ा कि यही रिश्ता हमें जोड़े हुए है कि दोनों का कोई अपना नहीं है। शायर कहता है कि अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, कि अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा नहीं था और तू मेरा न था। दोस्तों, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे का शायर जिसको मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, उसका ताल्लुक़ इसी रेख्ता से है। आप इससे कबल भी उन्हें सुन चुके हैं। मैं शुजा खावर के शेर के साथ उन्हें आवाज़ देता हूँ कि मैं आसमां पे जाके सितारे न ला सका, मैं आसमां पे जाके सितारे न ला सका, तुम भी हुए उदास मेरी बात भी गई। जनाब सालिम सलीम साहब तशरीफ़ लाएं। हज़रात, ये गज़ल के कुछ शेर जनाब शमीम साहब की इजाज़त से। तेरे ख़याल ने पहले सितारा याब किया, तेरे ख़याल ने पहले सितारा याब किया, फिर एक ख्वाब ने मुझको बहुत ख़राब किया। तेरे ख़याल ने पहले सितारा याब किया, फिर एक ख्वाब ने मुझको बहुत ख़राब किया। मेरे जुनू में थे शामिल उसी के ख्वाब व ख़याल, मेरे जुनू में थे शामिल उसी के ख्वाब व ख़याल, कि पिछली रात उसे मैंने माहताब किया। मेरे जुनू में थे शामिल उसी के ख्वाब व ख़याल, कि पिछली रात उसे मैंने माहताब किया। शेर देखें कि वो इश्क़ तुझसे हुआ था कि कुछ हवस न रही, वो इश्क़ तुझसे हुआ था कि कुछ हवस न रही, हवा ने बंद हर एक रोशनी का बाब किया। वो इश्क़ तुझसे हुआ था कि कुछ हवस न रही, हवा ने बंद हर एक रोशनी का बाब किया। कुछ और शेर मुलाहिज़ा करें कि खामोशी फैलती जाती है तो गोयाई कर, खामोशी फैलती जाती है तो गोयाई कर, बीच बाज़ार में बैठे हुए तन्हाई कर। खामोशी फैलती जाती है तो गोयाई कर, बीच बाज़ार में बैठे हुए तन्हाई कर। कुछ ज़मीनें पसे अफलाक भी होती होंगी, कुछ ज़मीनें पसे अफलाक भी होती होंगी, आसमानों में ज़रा और भी गहराई कर। कुछ ज़मीनें पसे अफलाक भी होती होंगी, आसमानों में ज़रा और भी गहराई कर। जुल्फ़ लहराते हुए सामने आ जा एक बार, जुल्फ़ लहराते हुए सामने आ जा एक बार, मेरी भीगी हुई आँखों को तमाशाई कर, मेरी भीगी हुई आँखों को तमाशाई कर। एक हंगामा बपा है अरसे अफलाक पर, एक हंगामा बपा है अरसे अफलाक पर, खामोशी फैला रखी है आज मैंने खाक पर, खामोशी फैला रखी है आज मैंने खाक पर।
अब मेरा सारा हुनर मिट्टी में मिल जाने को है। अब मेरा सारा हुनर मिट्टी में मिल जाने को है। हाथ उसने रख दिए हैं दीदे नमनाक पर। अब मेरा सारा हुनर मिट्टी में मिल जाने को है। हाथ उसने रख दिए हैं दीदे नमनाक पर। रोज़ बढ़ती ही चली जाती है बीनाई मेरी। रोज़ बढ़ती ही चली जाती है बीनाई मेरी। रोज़ रख देता हूँ आँखों को तेरी पोशाक पर। रोज़ रख देता हूँ आँखों को तेरी पोशाक पर। और कुछ शेर। नए जहानों का एक इस्तिआरा करके लाओ। नए जहानों का एक इस्तिआरा करके लाओ। बदन की खाक उठाओ सितारा करके लाओ। नए जहानों का एक इस्तिआरा करके लाओ। बदन की खाक उठाओ सितारा करके लाओ। वगरना इश्क में एक कांच की कमी होगी। वगरना इश्क में एक कांच की कमी होगी। ये दिल है जाओ इसे पारा पारा करके लाओ। वगरना इश्क में एक कांच की कमी होगी। ये दिल है जाओ इसे पारा पारा करके लाओ। तुम्हारे पास ही हम खुद को छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास ही हम खुद को छोड़ आए हैं। कभी तुम आओ तो हमको हमारा करके लाओ। तुम्हारे पास ही हम खुद को छोड़ आए हैं। कभी तुम आओ तो हमको हमारा करके लाओ। हवस के गहरे समंदर से हैं घिरे हुए हम। हवस के गहरे समंदर से हैं घिरे हुए हम। हमारे सामने खुद को किनारा करके लाओ। हवस के गहरे समंदर से हैं घिरे हुए हम। हमारे सामने खुद को किनारा करके लाओ। आखिरी शेर देखें कि तमाम बिछड़े हुओं को मिलाओ आज की रात। तमाम बिछड़े हुओं को मिलाओ आज की रात। तमाम खोए हुओं को इशारा करके लाओ। तमाम बिछड़े हुओं को मिलाओ आज की रात। तमाम खोए हुओं को इशारा करके लाओ। नए जहानों का एक इस्तिआरा करके लाओ। बदन की खाक उठाओ सितारा करके लाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के और कुछ शेर। हमें तो नशे हिजरा निढाल छोड़ गया। हमें तो नशे हिजरा निढाल छोड़ गया। वो खाने जिस्म पे रिज़्क़े विसाल छोड़ गया। हमें तो नशे हिजरा निढाल छोड़ गया। वो खाने जिस्म पे रिज़्क़े विसाल छोड़ गया। लहक रहा था कहीं मुझ में कोई सब्ज़े ख़्वाब। लहक रहा था कहीं मुझ में कोई सब्ज़े ख़्वाब। वो आया करके उसे पायमाल छोड़ गया। छोटी बहर में कुछ शेर गज़ल के हवा से इस्तिफ़ादा कर लिया है। हवा से इस्तिफ़ादा कर लिया है। चरागों को लिबादा कर लिया है। चरागों को लिबादा कर लिया है। बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी। बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी। सो मरने का इरादा कर लिया है। हवा से इस्तिफ़ादा कर लिया है। चरागों को लिबादा कर लिया है। बहुत जीने की ख्वाहिश हो रही थी। सो मरने का इरादा कर लिया है। न था कुछ भी मेरी पेचीदगी में। न था कुछ भी मेरी पेचीदगी में। तो ख़ुद को मैंने सादा कर लिया है। न था कुछ भी मेरी पेचीदगी में। तो ख़ुद को मैंने सादा कर लिया है। मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर। मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर। तुम्हें इतना ज़्यादा कर लिया है। मैं घटता जा रहा हूँ। मैं घटता जा रहा हूँ अपने अंदर। तुम्हें इतना ज़्यादा कर लिया है। हवा से इस्तिफ़ादा कर लिया है। चरागों को लिबादा कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत खूब जनाब सालिम सलीम साहब, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत लहजा। आइए दोस्तों, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शायरी के बहुत से लहजे हैं। एक ज़माना था मीर गालिब का, फिर फैज़ का, नासिर काज़मी का, और आज का एक ये दौर। इसकी अपनी ज़बान, अपने तजुर्बात, कि जान कहने से कभी जान नहीं होती हैं, लड़कियां इतनी भी नादान नहीं होती हैं। जान कहने से कभी जान नहीं होती हैं, लड़कियां इतनी भी नादान नहीं होती हैं। बदनसीब इतनी कि इनके लिए मर भी जाओ, शहर की लड़कियां हैरान नहीं होती हैं। आइए दोस्तों, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुत ही मोहब्बतों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर को आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। आप बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम संजीव सर्राफ साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाई है। और न सिर्फ़ कि जो उर्दू की पूरी रिवायत है उसे कायम रखा है, बल्कि उसमें जो नए इजाफ़े हो रहे हैं उनको भी उन्होंने जगह दी है, उनको एक्सेप्ट किया है, उनको स्वीकारा है। मैं एक बार फिर आप तमाम की जानिब से उन्हें मुबारकबाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को, और मैं चाहता हूं कि आप उनके इस्तकबाल में एक बार ताली बजा दें। आइए, मैं जिस शायर को बुलाना चाहता हूं उसका नाम बहुत खूबसूरत है। इंडियन माइथोलॉजी में जो हिंदुस्तानी असातीर है उसमें कामदेव का नाम आप सभी जानते हैं, और कामदेव को मनोज भी कहते हैं। तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आज की इस फहरिस्त में जो मनोज नाम से मनोज अज़हर, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम मनोज अज़हर साहब। दोस्तों समात कीजिए कि तो ये होगा कि इस दिल का ठिकाना कुछ नहीं होगा। तो ये होगा कि इस दिल का ठिकाना कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बाद जीने का बहाना कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाद जीने का बहाना कुछ नहीं होगा, तुम्हें आँखों में भर के हमने पलकें बंद कर ली हैं। तुम्हें आँखों में भर के हमने पलकें बंद कर ली हैं। यहाँ से अब किसी का आना जाना कुछ नहीं होगा। यहाँ से अब किसी का आना जाना कुछ नहीं होगा। सब गए तुम क्या तुम्हारी याद क्या, सब गए तुम क्या तुम्हारी याद क्या, देखिए होता है इसके बाद क्या, देखिए होता है इसके बाद क्या, और तुमसे बिछड़े तो कई के हो गए। तुमसे बिछड़े तो कई के हो गए, इससे बढ़ के और हों बर्बाद क्या, इससे बढ़ के और हों बर्बाद क्या। नवाजिश। सब गए तुम क्या तुम्हारी याद क्या, देखिए होता है इसके बाद क्या, और तुमसे बिछड़े तो कई के हो गए, इससे बढ़ के और हों बर्बाद क्या। शुक्रिया हजरात। और गज़ल समात कर लीजिए कि डूब जाऊं कि उबर आऊं कि दरिया हो जाऊं, डूब जाऊं कि उबर आऊं कि दरिया हो जाऊं, एक मैं और कई इम्कान हैं क्या क्या हो जाऊं, एक मैं और कई इम्कान हैं क्या क्या हो जाऊं, और अब की बिछड़े हैं तो हर सांस बहुत भारी है, अब की बिछड़े हैं तो हर सांस बहुत भारी है, अब कि मैं खुद को बचा लूं तो करिश्मा हो जाऊं, अब कि मैं खुद को बचा लूं तो करिश्मा हो जाऊं, और कोई दिन तू मुझे दिख जाए कहीं एक झलक, कोई दिन तू मुझे दिख जाए कहीं एक झलक, कोई शब टूट के रो लूं तो मैं अच्छा हो जाऊं, कोई शब टूट के रो लूं तो मैं अच्छा हो जाऊं, और यूं तो ये सारा ज़माना ही तमाशाई है, यूं तो ये सारा ज़माना ही तमाशाई है, तू अगर देखने आए तो तमाशा हो जाऊं, तू अगर देखने आए
तो तमाशा हो जाऊं, और ये हवस ही है मुझे जिसने बचा रखा है। ये हवस ही है मुझे जिसने बचा रखा है, वरना इंसान से कब का मैं फरिश्ता हो जाऊं, वरना इंसान से कब का मैं फरिश्ता हो जाऊं, डूब जाऊं कि उबराऊं कि दरिया हो जाऊं। यूं 4 दिन की बहारों के कर्ज उतारे गए, यूं 4 दिन की बहारों के कर्ज उतारे गए, तुम्हारे बाद के मौसम फ़कत गुजारे गए, तुम्हारे बाद के मौसम फ़कत गुजारे गए। ज़रा सी दूर तो सैलाब के सहारे गए, ज़रा सी दूर तो सैलाब के सहारे गए, भंवर में उलझे तो फिर हाथ पांव मारे गए, भंवर में उलझे तो फिर हाथ पांव मारे गए। सदा का देर तलक गूंजना बहुत भाया, सदा का देर तलक गूंजना बहुत भाया, फिर एक नाम बयाबां में हम पुकारे गए, फिर एक नाम बयाबां में हम पुकारे गए। और छुपा छुपा के जो पाले थे ख्वाब रातों ने, छुपा छुपा के जो पाले थे ख्वाब रातों ने, वो सारे दिन के उजाले के हाथ मारे गए। और कुछ एक चेहरे मेरी चश्म तर में तैरते हैं, कुछ एक सफ़ीने अभी तक न पार उतारे गए। एक गज़ल और समाप्त कर लीजिए। हर एक अहदे वफ़ा रेत सा बिखरता हुआ, हर एक अहदे वफ़ा रेत सा बिखरता हुआ, गुज़र गया वो हवा की तरह मुकरता हुआ, गुज़र गया वो हवा की तरह मुकरता हुआ। खामोशियों के समंदर में डूबती हुई रात, खामोशियों के समंदर में डूबती हुई रात, उदास दिल में कोई शोर सा उभरता हुआ, उदास दिल में कोई शोर सा उभरता हुआ। उम्मीद बुनती हुई रात भर सुनहरी ख्वाब, उम्मीद बुनती हुई रात भर सुनहरी ख्वाब, दिन अपने हाथों उन्हें तार तार करता हुआ। तो किसी की याद हर एक गाम छाँव करती हुई, किसी की याद हर एक गाम छाँव करती हुई, मैं सहरा सहरा चला सरदाह भरता हुआ, मैं सहरा सहरा चला सरदा भरता हुआ। तमाम रोशनी दालान में सिमटती हुई, तमाम रोशनी दालान में सिमटती हुई, वो जीना जीना कोई चांद सा उतरता हुआ। हर एक अहद वफ़ा रेत सा बिखरता हुआ, गुज़र गया वो हवा की तरह मुकरता हुआ। बहुत खूब मनोज अज़हर साहब, इतने खूबसूरत कलाम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रोफेसर शमीम हनफ़ी साहब की सदारत में मुनक़्क़िद इस मुशायरे में ख़ास तौर से शकील जमाली साहब तशरीफ़ रखते हैं और तमाम आप बाज़ौक़ सामईन, और बहुत ही खूबसूरती से ये मुशायरा आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आइए फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि आसमानों से फ़रिश्ता तो नहीं उतरेगा, कि आसमानों से फ़रिश्ता तो नहीं उतरेगा, शेर उतरेंगे सहीफ़ा तो नहीं उतरेगा। पार जाना है तो दरिया में उतरना होगा, कि पार जाना है तो दरिया में उतरना होगा, सोचते रहने से दरिया तो नहीं उतरेगा। आइए एक और ख़ूबसूरत लबो लहजे का शायर कि जिसका ताल्लुक़ मुरादाबाद से है। मुरादाबाद हम जानते ही हैं कि जिगर मुरादाबादी की सरज़मीन है, और हमें ये उम्मीद है कि मुरादाबाद आने वाले वक्तों में, अगर मैं मुबालगे से काम नहीं ले रहा हूँ, तो सुभान असद के नाम से भी जाना जाएगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम सुभान असद।
बहुत शुक्रिया रेख्ता इस खूबसूरत महफिल के लिए। चंद अशार मुख्तलिफ पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएँ। अर्ज़ किया है कि उसका गम है कि मुझे वहम हुआ है शायद, उसका गम है कि मुझे वहम हुआ है शायद, कोई पहलू में मेरे जाग रहा है शायद। उसका गम है कि मुझे वहम हुआ है शायद, कोई पहलू में मेरे जाग रहा है शायद। और शेर पेश करता हूँ कि दौड़ जाऊँ हरी काहट पे किवाड़ों की तरफ, दौड़ जाऊँ हरी काहट पे किवाड़ों की तरफ, और फिर खुद को ही समझाऊँ हवा है शायद। शुक्रिया। दौड़ जाऊँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसका गम है कि मुझे वहम हुआ है शायद, कोई पहलू में मेरे जाग रहा है शायद। दौड़ जाऊं हरी काहट पे किवाड़ों की तरफ, और फिर खुद को ही समझाऊं हवा है शायद। शेर पेश करता हूं कि उसको खोलूं तो रगे दिल को कोई डसता है, उसको खोलूं तो रगे दिल को कोई डसता है, याद की गठरी में एक सांप छुपा है शायद, याद की गठरी में एक सांप छुपा है शायद। उसको खोलूं तो रगे, बहुत बहुत शुक्रिया। उसको खोलूं तो रगे दिल को कोई डसता है, याद की गठरी में एक सांप छुपा है शायद। और शेर अर्ज करता हूँ कि जागते जागते पिछली कई रातें गुजरी, जागते जागते पिछली कई रातें गुजरी, चांद होना मेरी किस्मत में लिखा है शायद, चांद होना मेरी किस्मत में लिखा है शायद। और शेर पेश करता हूँ कि उसकी बातों से वो अब फूल नहीं झड़ते हैं, उसकी बातों से वो अब फूल नहीं झड़ते हैं, उसके होठों पे अभी मेरा गिला है शायद, उसके होठों पे अभी मेरा गिला है शायद। उसका गम है कि मुझे वहम हुआ है शायद, कोई पहलू में मेरे जाग रहा है शायद। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। चंद शेर और पेश कर रहा हूँ। गज़ल का मतलब पेश है। अर्ज़ क्या है कि रगे जामे समा जाती हो जाना, रगे जामे समा जाती हो जाना, तुम इतना याद क्यों आती हो जाना। रगे जामे, बहुत बहुत शुक्रिया। रगे जामे समा जाती हो जाना, तुम इतना याद क्यों आती हो जाना। तुम्हारे साए हैं पहलू में अब तक, तुम्हारे साए हैं पहलू में अब तक, कि जाकर भी कहाँ जाती हो जाना। तुम्हारे साए हैं पहलू में अब तक, कि जाकर भी कहाँ जाती हो जाना। मेरी नींदें उड़ा रखी हैं तुमने, मेरी नींदें उड़ा रखी हैं तुमने, ये कैसे ख्वाब दिखलाती हो जाना। मेरी नींदें उड़ा रखी हैं तुमने, ये कैसे, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी नींदें उड़ा रखी हैं तुमने, ये कैसे ख्वाब दिखलाती हो जाना। और किसी दिन देखना मर जाऊंगा मैं, किसी दिन देखना मर जाऊंगा मैं, मेरी कस्में बहुत खाती हो जाना। किसी दिन देखना, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे साए हैं पहलू में अब तक, कि जाकर भी कहाँ जाती हो जाना। किसी दिन देखना मर जाऊंगा मैं, मेरी कस्में बहुत खाती हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। और परायापन नहीं अपनाइयत है, परायापन नहीं अपनाइयत है, जो यूं नज़रें चुरा जाती हो जाना, जो यूं नज़रें चुरा जाती हो जाना। रगे जामे समा जाती हो जाना, तुम इतना याद क्यों आती हो जाना। चंद अशार और पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ क्या है कि हम हुए जीने से बेजार, चलो मर जाएं। हम हुए जीने से बेजार, चलो मर जाएं, और उनका भी है इसरार, चलो मर जाएं। हम हुए जीने से बेजार, चलो मर जाएं, और उनका भी है इसरार, चलो मर जाएं। और शेर बतौर ख़ास के अब कहो कैस कहाँ जाएं कहाँ पाँव रखें, अब कहो कैस कहाँ जाएं कहाँ पाँव रखें, दश्त भी हो गया बाज़ार, चलो मर जाएं। अब कहो कैस, बहुत शुक्रिया।
अब कहो कैस कहाँ जाएं कहाँ पाँव रखें, दस्त भी हो गया बाजार चलो मर जाएं। और मुंह छुपाए हुए फिरती है हवस सदियों से, मुंह छुपाए हुए फिरती है हवस सदियों से, इश्क कहता है हर एक बार चलो मर जाएं। मुंह छुपाए हुए फिरती है, मुंह छुपाए हुए फिरती है हवस सदियों से, इश्क कहता है हर एक बार चलो मर जाएं। और मक्ता पेश है कि एक तो जब्र है और ज़िल्ले इलाही ने असद, एक तो जब्र है और ज़िल्ले इलाही ने असद, छीन ली क़ुव्वत इज़हार चलो मर जाएं, छीन ली क़ुव्वत इज़हार चलो मर जाएं। एक गज़ल के चंद अशार और फिर इजाज़त। अर्ज़ किया है कि बहुत शुक्रिया, मतलब पेश करता हूँ कि इस तरह से तर्जुमानी कर गया, इस तरह से तर्जुमानी कर गया, मेरे अश्कों को वो पानी कर गया, इस तरह से तर्जुमानी कर गया, मेरे अश्कों को वो पानी कर गया। और शेर पेश करता हूँ कि उसने चेहरे से हटा डाला नकाब, उसने चेहरे से हटा डाला नकाब, वो मेरी गज़लें पुरानी कर गया, उसने चेहरे से हटा डाला नकाब, वो मेरी गज़लें पुरानी कर गया। रख गया वो अपने कपड़े सूखने, रख गया वो अपने कपड़े सूखने, धूप भी कितनी सुहानी कर गया, रख गया वो अपने कपड़े सूखने, धूप भी कितनी सुहानी कर गया। दो घड़ी को पास आया था कोई, दो घड़ी को पास आया था कोई, दिल पे बरसों हुक्मरानी कर गया, दो घड़ी को पास आया था कोई, दिल पे बरसों हुक्मरानी कर गया। और मक्ता पेश की खिदमत है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात हौसला अफजाई के लिए। मक्ता अर्ज़ करता हूँ कि दो घड़ी को पास आया था कोई, दिल पे बरसों हुक्मरानी कर गया, और जिस पे मैं ईमान ले आया असद, मुझसे वही बेईमानी कर गया। अर्ज़ करता हूँ बहुत मोहब्बत आप हजरात की। एक मतला और एक शेर। अर्ज़ किया है कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। रिश्तों की बहुत बहुत शुक्रिया। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं, और ये कांटे ये धूप ये पत्थर इनसे कैसा डरना है, ये कांटे ये धूप ये पत्थर इनसे कैसा डरना है। राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं, राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। गज़ल के चंद अशार अर्ज़ करता हूँ, समात फरमाएं। अर्ज़ किया है कि मुझे मलाल में रखना खुशी तुम्हारी थी, मुझे मलाल में रखना खुशी तुम्हारी थी, मगर मैं खुश हूँ कि वाबस्तगी तुम्हारी थी, मगर मैं खुश हूँ कि वाबस्तगी तुम्हारी थी। शेर पेश करता हूँ। बिछड़ के तुमसे ख़िज़ां हो गए तो ये जाना, बिछड़ के तुमसे ख़िज़ां हो गए तो ये जाना, हमारे हुस्न में सब दिलकशी तुम्हारी थी, हमारे हुस्न में सब दिलकशी तुम्हारी थी। बनामे शर्त मोहब्बत ये अश्क बहने दो, बनामे शर्त मोहब्बत ये अश्क बहने दो, हमें ख़बर है कि जो बेबसी तुम्हारी थी, हमें ख़बर है कि जो बेबसी तुम्हारी थी। वो शेर पेश करता हूँ कि गिला नहीं कि मेरे हाल पर हंसी दुनिया, गिला नहीं कि मेरे हाल पर हंसी दुनिया, गिला तो ये है कि पहली हंसी तुम्हारी थी, गिला तो ये है कि पहली हंसी थी। वाह वाह वाह, बहुत खूब सुभान असद साहब। अपने ज़ाती तजुर्बात को जिस तरह से वो शायरी में डालकर
शायरी में ढालकर आपके तजुर्बात बना रहे थे, मैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और आपकी समाअतों को भी, कि जहाँ जहाँ उनके मिसरों ने आपको छुआ आप खामोश नहीं रहे। ये आपकी ज़िंदा दिली का सबूत है और इस बात का भी कि आप बहुत अच्छे सुनने वाले हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, हर लम्हा जुल्मतों की खुदाई का वक्त है, हर लम्हा जुल्मतों की खुदाई का वक्त है, शायद किसी की चेहरा नुमाई का वक्त है। मैंने कहा कि देख ये मैं, ये हवा, ये रात, उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। एक और बहुत अच्छा शायर जिसने कम उम्री में अपने ख़ास अंदाज से और अपने लहजे से हमें चौंकाया है, उसे हम विपुल कुमार कहते हैं। विपुल कुमार का एक शेर उन्हीं की नज़र करते हुए उन्हें आवाज़ देता हूँ कि एक रोज़ खेल खेल में हम उसके हो गए, एक रोज़ खेल खेल में हम उसके हो गए और फिर तमाम उम्र किसी के नहीं हुए। मोहतरम विपुल कुमार तशरीफ़ लाएँ। आदाब हाजरीन, चंद अशार और फिर गज़ल। इससे पहले कि ये आज़ार गवारा कर लें, इससे पहले कि ये आज़ार गवारा कर लें, आ मेरी जान मोहब्बत से किनारा कर लें। इससे पहले कि ये आज़ार गवारा कर लें, आ मेरी जान मोहब्बत से किनारा कर लें। और अब के मसरूफ़ियत इश्क बहुत है हमको, अब के मसरूफ़ियत इश्क बहुत है हमको, तुम चले जाओ तो फुर्सत से गुजारा कर लें, तुम चले जाओ तो फुर्सत से गुजारा कर लें। चंद अशार और देखें कि इस ख़राबी की कोई हद है कि मेरे घर से, इस ख़राबी की कोई हद है कि मेरे घर से संग उठाए दरो दीवार निकल आते हैं। और इस कदर खस्ता तनी है कि गले मिलते हुए, इस कदर खस्ता तनी है कि गले मिलते हुए उसकी बाहों से भी हम पार निकल आते हैं। इस कदर खस्ता तनी है कि गले मिलते हुए उसकी बाहों से भी हम पार निकल आते हैं, उसकी बाहों से भी हम पार निकल आते हैं। एक ताज़ा गज़ल के कुछ शेर समाअत फरमा लें। दिलों पे दर्द का इम्कान भी ज़्यादा नहीं, दिलों पे दर्द का इम्कान भी ज़्यादा नहीं, वो सब्र है कि अब नुकसान भी ज़्यादा नहीं, वो सब्र है कि अब नुकसान भी ज़्यादा नहीं। बचा के आँख बिछड़ जाएं उससे चुपके से, बचा के आँख बिछड़ जाएं उससे चुपके से, अभी तो अपनी तरफ ध्यान भी ज़्यादा नहीं। बचा के आँख बिछड़ जाएं उससे चुपके से, अभी तो अपनी तरफ ध्यान भी ज़्यादा नहीं। हमी ने दुनिया उठा रखी है बिछड़ने पर, हमी ने दुनिया उठा रखी है बिछड़ने पर, वो जाने जां तो परेशान भी ज़्यादा नहीं है। हमी ने दुनिया उठा रखी है बिछड़ने पर, हमी ने दुनिया उठा रखी है बिछड़ने पर, वो जाने जां तो परेशान भी ज़्यादा नहीं। और देखिएगा कि तमाम इश्क की मोहलत है उसकी आँखों में, तमाम इश्क की मोहलत है उसकी आँखों में, और एक लम्हे इम्कान भी ज़्यादा नहीं। तमाम इश्क की मोहलत है उसकी आँखों में, और एक लम्हे इम्कान भी ज़्यादा नहीं। वो एक हाथ बढ़ाएगा तुझको पालेगा, वो एक हाथ बढ़ाएगा तुझको पालेगा, सो देख सब्र का ऐलान भी ज़्यादा नहीं। वो एक हाथ बढ़ाएगा तुझको पालेगा, सो देख सब्र का ऐलान भी ज़्यादा नहीं। कुछ और शेर देखें कि जल्द आएं जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, जल्द आएं जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, फिर बदन और कहीं काम में लाना है मुझे। जल्द आएं, बहुत शुक्रिया।
जल्द आएं जिन्हें सीने से लगाना है मुझे, फिर बदन और कहीं काम में लाना है मुझे। मेरे हाथों को खुदा रखे तेरे जिस्म की खैर, मेरे हाथों को खुदा रखे तेरे जिस्म की खैर। मसला ये है तुझे हाथ लगाना है मुझे। मेरे हाथों को खुदा रखे तेरे जिस्म की खैर। मसला ये है तुझे हाथ लगाना है मुझे। मांग लेता हूँ तेरे गम से ज़रा सरदारी, मांग लेता हूँ तेरे गम से ज़रा सरदारी। एक दुनिया है जिसे दिल से उठाना है मुझे, एक दुनिया है जिसे दिल से उठाना है मुझे। और शेर देखें कि दिल को धड़का सा लगा रहता है वो जान न ले, दिल को धड़का सा लगा रहता है वो जान न ले। और फिर जब्र तो ये है कि बताना है मुझे, दिल को धड़का सा लगा रहता है वो जान न ले। और फिर जब्र तो ये है कि बताना है मुझे। एक और गज़ल के कुछ शेर देखें कि फ़र्ज़े सुपुर्दगी में तकाज़े नहीं हुए, फ़र्ज़े सुपुर्दगी में तकाज़े नहीं हुए। तेरे कहाँ से हों कि हम अपने नहीं हुए, तेरे कहाँ से हों कि हम अपने नहीं हुए। अच्छा हुआ कि हमको मरज़ लादवा मिला, अच्छा हुआ कि हमको मरज़ लादवा मिला। अच्छा नहीं हुआ कि हम अच्छे नहीं हुए, अच्छा हुआ कि हमको मरज़ लादवा मिला। अच्छा नहीं हुआ कि हम अच्छे नहीं हुए। और एक रोज़ खेल खेल में हम उसके हो गए, एक रोज़ खेल खेल में हम उसके हो गए। और फिर तमाम उम्र किसी के नहीं हुए, और फिर तमाम उम्र किसी के नहीं हुए। और इस बार जंग उससे रऊनत की थी सो हम, इस बार जंग उससे रऊनत की थी सो हम अपनी अना के हो गए उसके नहीं हुए, अपनी अना के हो गए उसके नहीं हुए, अपनी अना के हो गए उसके नहीं हुए। और हम आके तेरी बज़्म में बेशक हुए ज़लील, हम आके तेरी बज़्म में बेशक हुए ज़लील। जितने गुनाहगार थे उतने नहीं हुए, जितने गुनाहगार थे उतने नहीं हुए। और आखिरी एक गज़ल के चंद अशार समात फरमाएं कि वक्त की ताक पे दोनों की सजाई हुई रात, वक्त की ताक पे दोनों की सजाई हुई रात। किस पे खर्ची है बता मेरी कमाई हुई रात, वक्त की ताक पे दोनों की सजाई हुई रात। किस पे खर्ची है बता मेरी कमाई हुई रात। और फिर यूं हुआ आँखों ने लहू बरसाया, और फिर यूं हुआ आँखों ने लहू बरसाया। याद आई कोई बारिश में बिताई हुई रात, और फिर यूं हुआ आँखों ने लहू बरसाया। याद आई कोई बारिश में बिताई हुई रात। और तू तो एक लफ्ज़ मोहब्बत को लिए बैठा है, तू तो एक लफ्ज़ मोहब्बत को लिए बैठा है। तो कहाँ जाती मेरे जिस्म पे आई हुई रात, तू तो एक लफ्ज़ मोहब्बत को लिए बैठा है। तो कहाँ जाती मेरे जिस्म पे आई हुई रात। दिल को चैन आया तो उठने लगा तारों का गुबार, दिल को चैन आया तो उठने लगा तारों का गुबार। सुबह ले निकली मेरे हाथ में आई हुई रात, दिल को चैन आया तो उठने लगा तारों का गुबार। सुबह ले निकली मेरे हाथ में आई हुई रात। और आखिरी शेर देखें कि और फिर नींद ही आई न कभी ख्वाब आया, और फिर नींद ही आई न कभी ख्वाब आया। मैंने चाही थी मेरे ख्वाब में आई हुई रात। बहुत मोहतरम हज़रात, जिस उम्र में हम दिन में तितलियों के पीछे दौड़ते हैं और रात में जुगनू पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस उम्र में
ऐसे तजुर्बात, ऐसे एहसासात, ऐसी उम्दा शायरी मैं मुबारकबाद देता हूँ विपुल कुमार को। आइए दोस्तों, पहले 4 मिसरे सुनिए कि गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है, और आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। एक ऐसा शायर कि जो ज़िंदगी की तल्ख सच्चाइयों को अपने शायरे का मौजू बनाता है, वो साथ साथ ये भी कहता है कि मुझे ये डर है रगों में लहू न जम जाए, मुझे ये डर है रगों में लहू न जम जाए, तुझे गले से लगाया नहीं बहुत दिन से। और इन अशार के खालिक हैं जनाब अज़हर इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक़ मेरठ से है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ बहुत ही मोहब्बतों के साथ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें जनाब अज़हर इकबाल साहब। दोस्तों आदाब। एक मतला और एक शेर से अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। सुलगता जिस्म हवाओं के नाम करते हुए, सुलगता जिस्म हवाओं के नाम करते हुए, गुज़र गया है वो मुझ में क़याम करते हुए। सुलगता जिस्म हवाओं के नाम करते हुए, गुज़र गया है वो मुझ में क़याम करते हुए, मैं आज तक उसी आवाज़ के हिसार में हूँ, मैं आज तक उसी आवाज़ के हिसार में हूँ, बिछड़ गया था वो मुझसे कलाम करते हुए। मैं आज तक उसी आवाज़ के हिसार में हूँ, बिछड़ गया था वो मुझसे कलाम करते हुए। और गज़ल के चंद अशार के, जुनू कम है तो मुझसे शायरी कम हो रही है, जुनू कम है तो मुझसे शायरी कम हो रही है, तुम्हें पाकर मेरी दीवानगी कम हो रही है। कि जुनू कम है तो मुझसे शायरी कम हो रही है, तुम्हें पाकर मेरी दीवानगी कम हो रही है, खुद अपनी सोच के बरक्स जीना पड़ रहा है, खुद अपनी सोच के बरक्स जीना पड़ रहा है, सितम यह है कि साली ज़िंदगी कम हो रही है। खुद अपनी सोच के बरक्स जीना पड़ रहा है, सितम यह है कि साली ज़िंदगी कम हो रही है, और तिलिस्मे इश्क से बाहर निकलता जा रहा हूँ, तिलिस्मे इश्क से बाहर निकलता जा रहा हूँ, या मुझ पर आपकी जादूगरी कम हो रही है। तिलिस्मे इश्क से बाहर निकलता जा रहा हूँ, या मुझ पर आपकी जादूगरी कम हो रही है, मेरी जंजीर के हल्के बढ़ाए जा रहे हैं, मेरी जंजीर के हल्के बढ़ाए जा रहे हैं, कफस में रफ्ता रफ्ता रोशनी कम हो रही है, मेरी जंजीर के हल्के बढ़ाए जा रहे हैं, कफस में रफ्ता रफ्ता रोशनी कम हो रही है। और गज़ल का आखिरी शेर के, मगर उसकी इनायत का सबब कुछ और निकला, मगर उसकी इनायत का सबब कुछ और निकला, मैं समझा था कि उसकी बरहमी कम हो रही है, मगर उसकी इनायत का सबब कुछ और निकला, मैं समझा था कि उसकी बरहमी कम हो रही है। और मतलब पेश खिदमत है, तेरी समत जाने का रास्ता नहीं हो रहा, तेरी समत जाने का रास्ता नहीं हो रहा, रहे इश्क में कोई मौजज़ा नहीं हो रहा, कोई आई ना हो जो खुद से मुझको मिला सके, कोई आई ना हो जो खुद से मुझको मिला सके, मेरा अपने आप से सामना नहीं हो रहा। बड़ी नायत, कोई आई ना हो जो खुद से मुझको मिला सके,
मेरा अपने आप से सामना नहीं हो रहा, कोई रात आके ठहर गई मेरी ज़ात में, कोई रात आके ठहर गई मेरी ज़ात में, मेरा रोशनी से भी राबता नहीं हो रहा। कोई रात आके ठहर गई मेरी ज़ात में, मेरा रोशनी से भी राबता नहीं हो रहा। इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले, इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले। ये जो पेड़ है ये हरा भरा नहीं हो रहा, इसे अपने होठों का लम्स दो कि ये सांस ले। ये जो पेड़ है ये हरा भरा नहीं हो रहा। एक मतलब और दो शेर और हाजिर खिदमत हैं कि कटाकर अपने बालों पर गया क्या, कटाकर अपने बालों पर गया क्या, वो यादों का मुसाफिर घर गया क्या। मुझे अब तुम बुरी लगने लगी हो, मुझे अब तुम बुरी लगने लगी हो। कटाकर अपने बालों पर गया क्या, वो यादों का मुसाफिर घर गया क्या। मुझे अब तुम बुरी लगने लगी हो, मेरे अंदर का शायर मर गया क्या। मुझे अब तुम बुरी लगने लगी हो, मेरे अंदर का शायर मर गया क्या। मैं अब आईना कम ही देखता हूँ, मैं अब आईना कम ही देखता हूँ, मेरा खुद से भी अब जी भर गया क्या। मैं अब आईना कम ही देखता हूँ, मेरा खुद से भी अब जी भर गया क्या। और ये गज़ल के चंद अशार के घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए। घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, मैं खुद से रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए। ये ज़ख्म ज़ख्म मनाजिर लहू लहू चेहरे, ये ज़ख्म ज़ख्म मनाजिर लहू लहू चेहरे, कहाँ चले गए वो लोग हंसते गाते हुए। ये ज़ख्म ज़ख्म मनाजिर लहू लहू चेहरे, कहाँ चले गए वो लोग हंसते गाते हुए। तुम्हारे आने की उम्मीद बढ़ नहीं आती, तुम्हारे आने की उम्मीद बढ़ नहीं आती, मैं राख होने लगा हूँ दिए जलाते हुए। बड़ी नायत, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे आने की उम्मीद बढ़ नहीं आती, मैं राख होने लगा हूँ दिए जलाते हुए। न जाने ख़त्म हुई कब हमारी आज़ादी, न जाने ख़त्म हुई कब हमारी आज़ादी, ताल्लुकात की पाबंदियाँ निभाते हुए। न जाने ख़त्म हुई कब हमारी आज़ादी, ताल्लुकात की पाबंदियाँ निभाते हुए। और गज़ल का आखिरी शेर है अब भी बिस्तरे जाँ पर तेरे बदन की शिकन, है अब भी बिस्तरे जाँ पर तेरे बदन की शिकन, मैं खुद ही मिटने लगा हूँ इसे मिटाते हुए। मैं खुद ही, है अब भी बिस्तरे जाँ पर तेरे बदन की शिकन, मैं खुद ही मिटने लगा हूँ इसे मिटाते हुए। और एक नज़्म जिसका उन्वान है ज़हरा मेहंदी के नाम। एक बज़्म सुखन में एक लड़की, कच्ची उम्रों की नींद से बोझल, अपने गिरदो नवाह से बेपरवाह, बाल खोले दराज सोफ़े पर। एक बज़्म सुखन में एक लड़की, कच्ची उम्रों की नींद से बोझल, अपने गिरदो नवाह से बेपरवाह, बाल खोले दराज सोफ़े पर। हमतन गोश्त सबकी गज़लों को सुन रही थी बड़े सलीक़े से, मैं भी शामिल था बज़्म में उसकी और महजूज़ हो रहा था बहुत उसकी हर कैफ़ियत पे हर लम्हा। उसकी आँखों से ऐसा लगता था जैसे वो लफ्ज़ चुन रही हो सब और उन्हें जज्ब कर रही हो फिर रूह की दिलनशीन वादी में, क़ल्ब के अंदरून गोशों में। उसके सब तजुर्बात ताज़ा थे, वो थी तख़ील की उड़ानों में
और इस कैफियत के साए में बुन रही थी वो ख्वाब कल के लिए। इस हकीकत से बेनियाज के ये कच्ची उम्रों के ख्वाब हैं सारे, टूट जाएं तो दर्द होता है। बस दोस्तों, इकबाल अज़हर बहुत उम्दा कलाम से आपको नवाज रहे थे। शाम शेर की ये खूबसूरत महफ़िल एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत बड़ी खूबसूरती से चला रही है। उस शख्सियत का नाम है रहमान मुसव्विर। रहमान मुसव्विर साहिब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हिंदी के शोबे से वाबस्ता हैं और उनकी शायरी में हिंदी और उर्दू के जो खूबसूरत अनासिर हो सकते हैं वो बड़ी खूबसूरती से देखे जा सकते हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि उनका इस्तकबाल करें। रहमान मुसव्विर तशरीफ़ लाएं और सामईन को अपने कलाम सुनाएं। शुक्रिया शकील भाई। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए पहले एक मतला कि मेरे कमरे में जुगनू की तरह यादें चमकती हैं, कि मेरे कमरे में जुगनू की तरह यादें चमकती हैं, तुम्हारा जिक्र होता है तो ये आंखें चमकती हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मतलब और कुछ शेर देखिए कि गुफ्तगू में जो मुख्तसर थे हम, गुफ्तगू में जो मुख्तसर थे हम, शहर में कितने मोतबर थे हम। गुफ्तगू में जो मुख्तसर थे हम, शहर में कितने मोतबर थे हम हमेशा इधर रहे लेकिन, हम हमेशा इधर रहे लेकिन लोग कहते रहे उधर थे हम हमेशा इधर रहे लेकिन लोग कहते रहे उधर थे हम। और हम सजाने के काम में आए, हम सजाने के काम में आए, यानी बेमौसमी समर थे हम सजाने के काम में आए, यानी बेमौसमी समर थे हम। और ये शेर भी देख लीजिए कि जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था, जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था, क्यों पुकारा नहीं अगर थे हम। जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था, क्यों पुकारा नहीं अगर थे हम। बिक नहीं सकता खरीदार नहीं हो सकता, कि बिक नहीं सकता खरीदार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए मैं बाजार नहीं हो सकता। बिक नहीं सकता खरीदार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए मैं बाजार नहीं हो सकता। क्या ज़रूरी है हमेशा ही चहकते रहें हम, कि क्या ज़रूरी है हमेशा ही चहकते रहें हम। क्या कोई इश्क में बीमार नहीं हो सकता, कि क्या ज़रूरी है हमेशा ही चहकते रहें हम। क्या कोई इश्क में बीमार नहीं हो सकता। और मेरी आवाज़ तो जा सकती है दीवार के पार, कि मेरी आवाज़ तो जा सकती है दीवार के पार, मेरा साया पसे दीवार नहीं हो सकता, कि मेरा साया पसे दीवार नहीं हो सकता। और ये शेर आप तमाम नौजवान दोस्तों के नज़र कर रहा हूँ कि मेरा साया पसे दीवार नहीं हो सकता, सांस लेना भी गवारा नहीं अब मेरे बग़ैर, कि सांस लेना भी गवारा नहीं अब मेरे बग़ैर। वो जो कहती थी मुझे प्यार नहीं हो सकता, कि वो जो कहती थी मुझे प्यार नहीं हो सकता। और ये मतलब और एक दो शेर और देखिए कि न दर्द था न कर्ब था न प्यास बेमिसाल थी, न दर्द था न कर्ब था न प्यास बेमिसाल थी, तेरे बग़ैर ज़िंदगी की कल्पना मुहाल थी। कि न दर्द था न कर्ब था न प्यास बेमिसाल थी, तेरे बग़ैर ज़िंदगी की कल्पना मुहाल थी। और गए दिनों का अक्स आने वाले मौसमों पे था। नौमान भाई देखिए शेर के गए दिनों का अक्स आने वाले मौसमों पे था, नफस नफस अजाब था हर एक घड़ी ज़वाल थी। उस एक रात के समान ज़िंदगी गुज़र गई, कि उस एक रात के समान ज़िंदगी गुज़र गई।
मैं काम से थका हुआ, वो नींद से निढाल थी। उस एक रात के समान ज़िंदगी गुजर गई, मैं काम से थका हुआ, वो नींद से निढाल थी, वो नींद से निढाल थी। और एक गज़ल कि ये ताल्लुक़ के तकाज़ों को भी खा जाता है, कि ये ताल्लुक़ के तकाज़ों को भी खा जाता है, शक मोहब्बत की किताबों को भी खा जाता है। कि ये ताल्लुक़ के तकाज़ों को भी खा जाता है, शक मोहब्बत की किताबों को भी खा जाता है। मैं तो एक मांस का टुकड़ा हूँ, मेरी क्या औकात। कि मैं तो एक मांस का टुकड़ा हूँ, मेरी क्या औकात। गम का कीड़ा तो पहाड़ों को भी खा जाता है। शुक्रिया। कि गम का कीड़ा तो पहाड़ों को भी खा जाता है। मैं तो एक मांस का टुकड़ा हूँ, मेरी क्या औकात। गम का कीड़ा तो पहाड़ों को भी खा जाता है। और रात करती है खामोशी से हिफाजत दिन की। ये रात करती है खामोशी से हिफाजत दिन की। दिन मगर चांद सितारों को भी खा जाता है। कि दिन मगर चांद सितारों को भी खा जाता है। ये तो दरिया पे है, पानी से बना कर रखे। कि ये तो दरिया पे है, पानी से बना कर रखे। वरना सैलाब किनारों को भी खा जाता है। वरना सैलाब किनारों को भी खा जाता है। और मेरे कमरे में भरा रहता है दस्तक का गुबार। कि मेरे कमरे में भरा रहता है दस्तक का गुबार। ये वो घुन है जो किवाड़ों को भी खा जाता है। ये वो घुन है जो किवाड़ों को भी खा जाता है। और ये वो घुन है जो किवाड़ों को भी खा जाता है। और मख्ता है कि 2 घड़ी रुकना ज़रूरी है मुसव्विर वरना। कि 2 घड़ी रुकना ज़रूरी है मुसव्विर वरना। रास्ता पाँव के छालों को भी खा जाता है। रास्ता पाँव के छालों को भी खा जाता है। शुक्रिया दोस्तों। अब हमारी फ़हरिस्त में सिर्फ़ 2 नाम बाकी रहते हैं। एक ऐसा शायर कि जो ज़िंदगी की तल्ख़ सच्चाइयों का बग़ौर मुशाहिदा करता है, उसको अपने तजुर्बात की भट्टी में पकाता है, फिर उसको तख़य्युल के साथ हम आहंग करता है और शेर के कालिम में ढाल देता है। जिसकी आँखों में शरारत थी वो महबूबा थी। कि जिसकी आँखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। इस शेर के खालिक न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले जनाब शकील जमाली साहब, बहुत खूबसूरत नाज़िम, बहुत अच्छे शायर, हमारे बड़े भाई। मैं बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें जनाब शकील जमाली साहब। यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ कि सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ़ है कि जज्बात की पामाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। ताज़ा गज़ल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ। नोमान भाई बैठे हैं कि यही तो है जो ख़यालों से जा नहीं रहा है। यही तो है जो ख़यालों से जा नहीं रहा है। ये आदमी जो मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा है। यही तो है जो ख़यालों से जा नहीं रहा है। यही तो है जो ख़यालों से जा नहीं रहा है। ये आदमी जो मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा है। इसमें 3 मतले हुए हैं सिलसिले में, तीनों आपको सुनाता हूँ। ये आदमी जो मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा है। हमारे बीच कोई बावफ़ा नहीं रहा है। हमारे बीच कोई बावफ़ा नहीं रहा है।
ये बात कोई किसी को बता नहीं रहा है, हमारे बीच कोई बावफा नहीं रहा है, ये बात कोई किसी को बता नहीं रहा है। और एक इसका मतलब सुन लीजिए कि ये बात कोई किसी को बता नहीं रहा है, किसी का साथ मियाँ जी सदा नहीं रहा है, किसी का साथ मियाँ जी सदा नहीं रहा है, मगर दिलों को अभी सब्र आ नहीं रहा है, मगर दिलों को अभी सब्र आ नहीं रहा है, मगर दिलों को अभी सब्र आ नहीं रहा है। गज़ल का मतलब पढ़ता हूँ कि अश्क पीने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, अश्क पीने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, अब मेरे पास ख़जाना है लुटाने के लिए। अश्क पीने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, अश्क पीने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, अब मेरे पास ख़जाना है लुटाने के लिए, अब मेरे पास ख़जाना है लुटाने के लिए। ऐसी दफ़ा न लगा जिसमें ज़मानत मिल जाए। हमारे दोस्त बैठे नासिर अजीज़ एडवोकेट हैं, शेर उनकी नज़र कर देता हूँ। अश्क पीने के लिए, खाक उड़ाने के लिए, अब मेरे पास ख़जाना है लुटाने के लिए। ऐसी दफ़ा न लगा जिसमें ज़मानत हो जाए, मेरे किरदार को चुन अपने निशाने के लिए। ऐसी दफ़ा न लगा जिसमें ज़मानत हो जाए, मेरे किरदार को चुन अपने निशाने के लिए। और ये शेर पढ़ता हूँ, पहुँचेगा आप तक ज़रूर, कि किन ज़मीनों पे उतारोगे अब इमदाद का कहर, किन ज़मीनों पे उतारोगे अब इमदाद का कहर, कौन सा शहर उजाड़ोगे बसाने के लिए। किन ज़मीनों पे उतारोगे अब इमदाद का कहर, किन ज़मीनों पे उतारोगे अब इमदाद का कहर, कौन सा शहर उजाड़ोगे बसाने के लिए। एक बड़ा ज़ाती सा शेर हुआ है इसमें, किन ज़मीनों पे उतारोगे अब इमदाद का कहर, कौन सा शहर उजाड़ोगे बसाने के लिए। मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, अपने बच्चे के खिलौने को बचाने के लिए। मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, मैंने हाथों से बुझाई है दहकती हुई आग, अपने बच्चे के खिलौने को बचाने के लिए। हो गई है मेरी उजड़ी हुई दुनिया आबाद, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ ये बताने के लिए। हो गई है मेरी उजड़ी हुई दुनिया आबाद, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ ये बताने के लिए। गरज निकली वफादारी के पीछे, गरज निकली वफादारी के पीछे, दुखी मैं भी हुआ यारी के पीछे। गरज निकली वफादारी के पीछे, दुखी मैं भी हुआ यारी के पीछे। और ये शेर सुन लीजिए कि दुखी मैं भी हुआ यारी के पीछे, कई मक्तल सजा रखे थे उसने, कई मक्तल सजा रखे थे उसने, बदन की चार दीवारी के पीछे। कई मक्तल सजा रखे थे उसने, कई मक्तल सजा रखे थे उसने, बदन की चार दीवारी के पीछे, बदन की चार दीवारी के पीछे। जब मैं देख रहा था कि अमूमन कोई शायर ये कहता था कि नौजवानों की नज़र कर रहा हूँ ये शेर, तो कुछ बुज़ुर्गों के भी कान खड़े हो जाते थे। ये शेर मैं नौजवानों की नज़र कर रहा हूँ, लेकिन ये दूसरे जाविये से एक शेर है। गरज निकली वफादारी के पीछे, दुखी मैं भी हुआ यारी के पीछे, कई मक्तल सजा रखे थे उसने, बदन की चार दीवारी के पीछे। निकालो वक्त पर जो काम निकले, निकालो वक्त पर जो काम निकले, पड़े रहते हो खुददारी के पीछे। निकालो वक्त पर जो काम निकले, निकालो वक्त पर जो काम निकले, निकालो वक्त पर जो काम निकले, पड़े रहते हो खुददारी के पीछे, पड़े रहते हो खुददारी के पीछे, पड़े रहते हो खुददारी के पीछे। किसी को रोग कोई भी नहीं है, किसी को रोग कोई भी नहीं है, मसीहाई है बीमारी के पीछे। किसी को रोग कोई भी नहीं है, किसी को रोग कोई भी नहीं है, मसीहाई है बीमारी के पीछे। ये शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए कि गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है, गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है, कई शायर हैं बेचारी के पीछे। गज़ल इस्मत बचाए फिर रही है,
गजल इस्मत बचाए फिर रही है, कई शायर है बेचारी के पीछे। हाँ वो पढ़ता हूँ। वो असद भाई ने एक मतला और एक शेर की तरफ मुझे इशारा किया कि तेरा अपना तेरे दुख से नहीं आगाह कि मैं, तेरा अपना तेरे दुख से नहीं आगाह कि मैं, कौन अच्छा है बता तेरा वही ख्वाह कि मैं। तेरा अपना तेरे दुख से नहीं आगाह कि मैं, कौन अच्छा है बता तेरा वही ख्वाह कि मैं। अब वो शेर जो सुनाना चाहता हूँ कि कौन अच्छा है बता तेरा वही ख्वाह कि मैं, मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, बोल क्या चाहिए तुझको मेरी तनख्वाह कि मैं, मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, मेरी मुट्ठी में है ताबीर तेरे ख्वाबों की, बोल क्या चाहिए तुझको, बोल क्या चाहिए तुझको मेरी तनख्वाह कि मैं, बोल क्या चाहिए। कद बढ़ा तो कामते किरदार छोटी पड़ गई, कद बढ़ा तो कामते किरदार छोटी पड़ गई, मर्तबे के सामने दस्तार छोटी पड़ गई, मर्तबे के सामने दस्तार छोटी पड़ गई। एक दिन रिश्तों ने कुछ ऐसे दिखाए अपने रंग, जिसने बांटा था वही दीवार छोटी पड़ गई, जिसने बांटा था वही दीवार छोटी पड़ गई। एक दिन रिश्तों ने कुछ ऐसे दिखाए अपने रंग, जिसने बांटा था वही दीवार छोटी पड़ गई। बदनसीबी ने लिए हैं ऐसे ऐसे इम्तिहान, ज़ब्त की चादर भी अब की बार छोटी पड़ गई। बदनसीबी ने लिए हैं ऐसे ऐसे इम्तिहान, ज़ब्त की चादर भी अब की बार छोटी पड़ गई। और एक शेर है इस सिलसिले का कि छुट्टियों में जून की घर रौनकों से भर गया, छुट्टियों में जून की घर रौनकों से भर गया, और हमारी ख़ानदानी कार छोटी पड़ गई। छुट्टियों में जून की घर रौनकों से भर गया, छुट्टियों में जून की घर रौनकों से भर गया, और हमारी ख़ानदानी कार छोटी पड़ गई। दो चार शेर और पढ़े जा सकते हैं क्या? हो गया काम। और हमारी ख़ानदानी कार छोटी पड़ गई। उसी दुनिया के उसी दौर के हैं, उसी दुनिया के उसी दौर के हैं, हम तो दिल्ली में भी बिजनौर के हैं। उसी दुनिया के उसी दौर के हैं, उसी दुनिया के उसी दौर के हैं, हम तो दिल्ली में भी बिजनौर के हैं, हम तो दिल्ली में भी बिजनौर के हैं। ये शेर नोमान भाई आपकी नज़र कर रहा हूँ कि उसी दुनिया के उसी दौर के हैं, हम तो दिल्ली में भी बिजनौर के हैं। आप इनाम किसी और को दें, आप इनाम किसी और को दें, हम नमकख्वार किसी और के हैं। उसी दुनिया के उसी दौर के हैं, हम तो दिल्ली में भी बिजनौर के हैं। आप इनाम किसी और को दें, हम नमकख्वार किसी और के हैं। सरसरी तौर से मत ले हमको, हम ज़रा फ़िक्र ज़रा गौर के हैं। सरसरी तौर से मत ले हमको, सरसरी तौर से मत ले हमको, हम ज़रा फ़िक्र ज़रा गौर के हैं। वफ़ादारों पे आफत आ रही है, वफ़ादारों पे आफत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है। वफ़ादारों पे आफत आ रही है, वफ़ादारों पे आफत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है। मैं उसको इतने धोखे दे चुका हूँ, मुझे इस बार गैरत आ रही है। वफ़ादारों पे आफत आ रही है, वफ़ादारों पे आफत आ रही है, मियाँ ले लो जो कीमत आ रही है। मैं उसको इतने धोखे दे चुका हूँ, मुझे इस बार गैरत आ रही है, मुझे इस बार गैरत आ रही है। बदलता जा रहा है झूठ सच में, बदलता जा रहा है झूठ सच में, कहानी में सदाकत आ रही है, कहानी में सदाकत आ रही है। और अभी अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। ख़वातीन व हज़रात, अब कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। ये शाम शेर का सिलसिला जनाब विकास राणा से शुरू हुआ था और
प्रखर मालवीय कान्हा से होते हुए फिर सालिम सलीम, मनोज अजहर, सुभान असद, विपुल कुमार, अजहर इकबाल और शकील जमाली तक पहुंचा है। अब हमारी फहरिस्त में आखिरी नाम बचा है सदर मोहतरम का। दोस्तों, कुछ फ़र्द होते हैं, कुछ इनफरादियत, कुछ शख्स होते हैं और कुछ शख्सियत। बिलाशुबा प्रोफेसर शमीम हनफ़ी साहब एक शख्सियत हैं, एक इनफरादियत हैं। मैं बहुत कुछ उनके बारे में नहीं कहूँगा, आप सब जानते हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो सदारती कलमात से हमें नवाजें और साथ ही अपने कुछ कलाम से भी हमें नवाजें। मोहतरम शमीम हनफ़ी साहब। अजीज़ों और दोस्तों, मेरे लिए ये दुनिया हैरत का बहुत सा सामान रखती है। बहुत कुछ देखता हूँ, हैरान होता हूँ। यहाँ आके भी हैरान हो रहा हूँ। मैं ज़ाहिर है कि रेख्ता के बानी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझता था कि रेख्ता ने दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू की वेबसाइट बनाने के साथ साथ एक नए कल्चर की तामीर भी शुरू कर दी है। मैंने बहुत से मुशायरे देखे हैं। मुशायरों में जिगर साहब को पढ़ते हुए देखा है, फ़िराक साहब को, यगाना को, इन सब को पढ़ते हुए अपनी आँखों से देखा है। जहाँ मैं फैज़ साहब को, अख्तरुल ईमान को, मजरू साहब को, सब, मौलाना हसरत मोहानी को भी एक बार देखा है, जिनका इंतकाल 1951 में हो गया था। मैं उस वक्त 9th में पढ़ता था। तो वो जनाब ये सब रहा, लेकिन मैंने ये मंज़र कहीं नहीं देखा था कि ये बच्चियाँ, लड़कियाँ बैठी हुई हैं और साहब इस अच्छा, मैं महसूस ये गौर कर रहा था कि आप ताली गलत कब बजाते हैं। तो वो मुझे कहीं कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी। हर जगह आपने सही मौके पर ताली बजाई। गर्चे मैंने मुशायरों की जो रवायत देखी है, और जिस ज़माने में पहले बहुत दुनिया बदलती है तो ज़ाहिर मुशायरे और उनका कवि सम्मेलनों का रंग भी बदलता है। उस ज़माने में ताली की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, मुकर्रर शायर साहब, फिर पढ़िएगा, और वो चीख के शायर जिस तरह अपना कलाम सुनाते थे, वो एक दूसरा कल्चर था। अब जाहिर है कि उस वक्त माइक्रोफोन भी नहीं हुआ करते थे, यानी शुरू में मुशायरों में मैंने देखा है, और ये एक अजीब व गरीब दुनिया थी। मैंने तो एक ऐसा मुशायर भी देखा जिसमें हर शायर को जब उसका नंबर आया उसके हाथ में एक भोपू दे दिया जाता था, उसको लेकर वो शेर सुनाता था। ये मेरे बचपन की बात है, यानी ये समझिए कि सन 47 से भी पहले की बात है ये, जब मुल्क हमारा आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन मुशायरा एक अजीब कल्चर है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात जब किसी ने कही हमारे नौजवान साथियों में कि रेख्ता एक तहरीक भी है। मैं दुआ करता हूँ कि ये तहरीक कामयाब हो और हम सबको उस रास्ते पर ले जाए जहाँ आपको इस तरह के नाम सुनाई देते हैं कि जिसमें एक लफ्ज़ उर्दू का, एक लफ्ज़ हिंदी का, एक लफ्ज़ मुसलमान, दूसरा लफ्ज़ हिंदू। मैं किसी तफरीक का कायल नहीं हूँ। मैं एक ग्लोबल यानी शहरी बनना चाहता हूँ, ख़ुद भी जिस हद तक मैं कोशिश कर सकूँ। ज़ाहिर है कि मेरा वतन हिंदुस्तान है, यहाँ की ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, अपनी जगह पर है, लेकिन ये ज़मीन ही कितनी बड़ी है, छोटी सी ज़मीन, उसमें भी अगर हम में इतने फ़र्क होते हैं तो बहुत अजीब होगा। उर्दू शायरी की पूरी रवायत पर अगर आप नज़र डालिए तो इस शायरी ने यही कल्चर पैदा करने की कोशिश की थी। इसीलिए इसकी तामीर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यूरोपियन शायर, हिंदुस्तानी शायर सब के सब शामिल रहा करते थे। ऐसे ऐसे शायर, कल मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि भी एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक ऐसे शायर का है जो बाकायदा मजदूर था। मजदूर शायरों में आपने एहसान दानिश का नाम सुना होगा, जो बाकायदा ईंटें उठाते थे, यानी दीवारों की तामीर किया करते थे। कितने बड़े शायर के तौर पर मशहूर हुए। मैं जिस शायर का जिक्र कर रहा हूँ वो भी बहुत मामूली शायर थे, मेहनत का काम गांव में रह कर के करते थे, मुशायरों में बहुत मकबूल थे। आप लोगों ने शायद उनका नाम सुना हो, शायद न सुना होगा, इसलिए कि बहुत पुरानी बात है, 50 साल ज़्यादा हो गए इसको। आप में से ज़्यादातर लोग तो सब पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो वो साहब पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन शेर ऐसा था कि मैंने एक बार फ़िराक साहब जो मेरे उस्ताद थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे वहाँ पर, उनसे ये कहा कि ये शेर कभी कभी लोग आपके नाम से पढ़ देते हैं, बहुत मिलता जुलता शेर है फ़िराक साहब से उनका, और ऐसा शेर है जो आपके नाम पर भी सज जाता है, जबकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे। शेर उनका ये था, तेरे सुकूत पे थीं बदगुमानियाँ क्या क्या, तेरे सुकूत पे थीं बदगुमानियाँ क्या क्या, तुझे करीब जो देखा तो आँख भर आई।
फिराक साहब का शेर था कि फ़ज़ा तबस्सुमे सुबह बहार थी लेकिन पहुँच के मंजिल जाना पे आँख भर आई। तो उर्दू ने तो एक अजीब व गरीब कल्चर पैदा किया था। कविता कही जाती, लिखी नहीं जाती थी, इसीलिए बोलचाल की ज़बान की शायरी जो थी ये बहुत ज़माने तक हमारे यहाँ आम होती रही। और ये उर्दू की जीनियस थी कि ज़बान पर उर्दू के शेर ज़्यादा चढ़ते थे, इसीलिए फ़िल्मों में, ड्रामों में, थिएटर में, हर जगह आपने देखा होगा ये बहुत उर्दू का चलन बहुत रहा। और उर्दू का कोई मंटो, बेदी, इस्मत चगताई, करीमचंद और पन्ना तश्क, ये सब फिल्म से वाबस्ता रहे जो कहानियाँ उर्दू की लिखा करते थे। इसी तरह शायरों में मजरू सुल्तानपुरी और शायर लुधियानवी, कैफ़ी, ये इस आब्द नियाज़ हैदर, कितने शायरों के आपको नाम मिलते हैं, शकील बदायूनी, ये सब वाबस्ता रहे किसी ज़माने में फ़िल्मों से। और एक तरीक़े से उर्दू का एक अजीब व गरीब राज था। जब भी हमारी ज़बान आसान बोलचाल की ज़बान के करीब होगी, उर्दू बनती जाएगी, एक खामोश तरीक़े से उर्दू बनती जाएगी। ज़ाहिर है कि उर्दू को ना आप फ़ारसी बना सकते हैं, न उसको उर्दू को आप ठेठ हिंदी, संस्कृत बना सकते हैं। ये ज़बान बोलचाल की ज़बान है और शायरी की हमारी पूरी ज़बान। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ जो बोलचाल की ज़बान में कैसे बड़े बड़े शायरों ने कहे। जैसे हमारे मीर साहब जो शायरों के बाबा कहे जाते हैं, 18वीं सदी के शायर मीर तकी मीर। अब उन्होंने एक मरतबा एक शेर कहा कि हम फ़कीरों से कजदाई क्या, नहीं वजह बेगानगी नहीं मालूम, कभी उड़ती नज़र से देख लिया। हम फ़कीरों से अदाई क्या, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी हैं। अब हमारे ज़माने के एक बहुत मशहूर शायर थे नासिर काज़मी, आप सब ने सुना होगा, ग़ुलाम अली की आवाज़ में उनकी गज़लें और फरीदा खानम की आवाज़ में सभी ने गाई हैं उनकी गज़लें। उनका एक शेर एक मरतबा पढ़ रहा था तो मैंने वो शेर, अजीब व गरीब गज़लें थीं वो भी, जिस मिट्टी पर नाज था तुझको मैं भी उसी मिट्टी का बना था। उनकी गज़लें हैं जो इसी बहर में बहुत सी गज़लें, पहली बारिश हिंदी में भी वो किताब छप गई है या छपने वाली है वाणी प्रकाशन से। तो उसमें उन्होंने कहा था जादू था, सपना था, क्या था, मैंने तुझ में क्या देखा था, आँखें भी आँखों जैसी थीं, माथा भी माथा जैसा था, जिस मिट्टी पर नाज था तुझको मैं भी उसी मिट्टी का बना था। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरे एक उस्ताद थे प्रोफेसर इरशाद साहब, उर्दू के बड़े बहुत मशहूर आलोचक, उनकी मौत को अब 40 साल हो चुके हैं। इरशाद साहब ने कहा भाई ये शेर तो बिल्कुल वही है, मीर तकी मीर का जो मजमून है, वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी। तो ये वही बातें और इस आसान तरीक़े से कह देने की एक अजीब व गरीब रवायत थी। हमारे ज़माने तक वो चली आ रही है। हमारे ज़माने के बहुत से मशहूर शायर जैसे साक़ी फ़ारूक़ी के देखे दो एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। मैं प्यास का सहरा हूँ तरसने के लिए हूँ, मैं प्यास का सहरा हूँ तरसने के लिए हूँ, तू काली घटा है तो बरस क्यों नहीं जाती। मैं प्यास का सहरा हूँ तरसने के लिए हूँ, तू काली घटा है तो बरस क्यों नहीं जाती। इसी तरीके के शेर आप देखिए बहुत। एक बार एक दिन मेरे यहाँ एक साहब आए मेरे घर, अब इंतकाल हो चुका है उनका भी, सलीम शाहिद, जो पंजाबी के और उर्दू दोनों भाषाओं के शायर थे। और यहाँ पंजाबी की कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ये कोका कोला वाले जो साहब हैं गालिबन इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की थी, वो आए थे और अशोका होटल में ठहरे हुए थे। वहाँ से मेरे पास उनका फ़ोन आया कि मैं आपके पास इंतज़ार हुसैन का एक ख़त लेकर के आया हूँ और आपसे मिलना भी चाहता हूँ। मैंने कहा, इंतज़ार साहब मेरे दोस्त थे जिनका अभी हाल में इंतकाल हुआ। वो आए, मुझे वो बहुत अच्छे लगे, बिल्कुल गंवारों के अंदाज में आके वो सोफ़े पर दोनों पैर ऊपर रख करके बैठ गए। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे यहाँ 1 बजे दिन में आए हैं, उस वक्त पहुँचे थे वो मेरे घर, 11 बजे के करीब फ़ोन आया। मैंने कहा आ जाइए, आते आते 2 घंटे लगा दिए उन्होंने। मैंने कहा आप अगर खाना मेरे साथ खाएंगे या वापस जाके अशोका होटल में, कि नहीं खाना तो मैं आपके साथ ही खा लूँगा। खैर, तो मुझे ये सारी बातें उनकी अच्छी लगी। अब देखिए कि वो बहुत मशहूर शायर नहीं हुए, गरचे उन्होंने एक नावल भी लिखा है अमेरिका की ज़िंदगी पर, वहाँ बहुत कई साल रहे और ज़ाहिर का कलाम भी छप चुका है। लेकिन 2 शेर मैं आपको सिर्फ सुनाता हूँ। एक शेर उनका ये है कि बाहर कभी निकलूँ तो बरहना नज़र आऊँ, बाहर कभी निकलूँ तो बरहना नज़र आऊँ, बैठा हूँ मैं घर में दरो दीवार पहन कर। और इस शेर के साथ ये किस्सा भी सुन लीजिए, बाहर कभी निकलूँ तो बरहना नज़र आऊँ, बैठा हूँ मैं घर में दरो दीवार पहन कर। ये शेर जब फैज़ अहमद फैज़ ने सुना
तो कहा भाई ये किसका शेर है, किसी ने उनको सुनाया। लोगों ने कहा साहब इसी लाहौर में रहते हैं, सलीम शाहिद साहब दीवाने से आदमी हैं, कुछ उजट से जैसे गाँव के लोग होते हैं बिल्कुल खुर्रे, उस किस्म के। फैज़ साहब ने कहा कि भाई मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और फैज़ साहब ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की इस शेर को सुनने के बाद। इस तरीके के हमारे बहुत रहे हैं जो बेतकल्लुफ़ शेर के हैं। उन्हीं का एक शेर और है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी किताब में मैंने पढ़ा कि क़ैद मेरे जिस्म के अंदर कोई वहशी न हो, वहशी माने दीवाना, पागल। क़ैद मेरे जिस्म के अंदर कोई वहशी न हो, सांस लेता हूँ तो आती है सदा जंजीर की। अब ऐसा अच्छा लगा मुझे शेर जब उन्होंने, देखिए कितनी नज़ाकत है इसमें। इस तरह के शेर उर्दू में कैसे अजीब व गरीब कहे गए हैं। मिसाल के तौर पर एक शायर आदम बहुत मशहूर शायर थे अपने ज़माने के, बहुत बड़ी पोजीशन पर थे, लेकिन अपनी शराब नोशी और दीवानगी के आलम में उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी। ऐसे शेर उन्होंने कहे अजीब व गरीब। एक शेर उनका सुनिए, उन्होंने कहा आए गमे दुनिया दरे मैखाना है नज़दीक, आए गमे दुनिया दरे मैखाना है नज़दीक, आराम से बैठेंगे ज़रा बात करेंगे। आए गमे दुनिया दरे मै, अब ये पूरी रवायत थी जो आप देखिए हरवंश राय बच्चन के यहाँ गई, और ये मैखाना, मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, यही रवायत पहुँची थी। इसी से मतलब शुरू को उन्होंने किया था, वरना ज़ाहिर कि खय्याम तो फ़ारसी का शायर था और ये मौजू तो उर्दू शायरी में ज़्यादा आया है। लेकिन ये कि बच्चन ने मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश इसी पर लिख डाली, और ज़ाहिर है कि ये पूरे जो कल्चर पैदा हुआ ये एक अजीब व गरीब कल्चर है, ये इंसानों को एक दूसरे से पास लाने का, करीब लाने का। अब देखिए एक शायर थे, मिसाल तो शकीब जलाली, 32 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने एक गज़ल उनकी मुझे इस वक्त इत्तेफाक से याद है, कुछ शेर भी मैं आपको उनके सुनाऊं जो आपको समझने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी, ना शब्दकोश आपको निकालना पड़ेगा, ना आपको बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए उनका एक शेर है कि करीब तैर रहा था बतों का एक जोड़ा, करीब तैर रहा था बतों का एक जोड़ा, मैं आबजू के किनारे उदास बैठा था। अब ये शेर है, मैं आबजू के किनारे, अपनी तन्हाई का जिक्र किस तरह करता है आदमी। उन्हीं का एक शेर है कि मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान पर। मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान पर। अब उनकी गज़ल है, बहुत मशहूर हुई थी अपने ज़माने, 10-12 गज़लों ने उनको पूरे उर्दू जगत में, उर्दू दुनिया में मशहूर कर दिया था। और ज़ाहिर है कि उनके बेटे जो इस वक्त पाकिस्तान में कराची में रहते हैं और बहुत बड़े बैंक ऑफिसर हैं, उन्होंने उनका कुल्लियात छपवाया। मैंने उनसे कहा था कि कुल्लियात मत छपवाइए, इसलिए कि आपके वालिद की जो शोहरत है वो 12-14 गज़लों की वजह से है। लेकिन बहरहाल उनको बाप से मोहब्बत थी, उन्होंने सब कुछ इकट्ठा करके छपवाया। अब उसमें ये हुआ कि 1000 सफ़े की किताब में 10-12 गज़लें खो गई हैं बिल्कुल। लेकिन वो गज़ल, एक गज़ल के मुझे कुछ शेर याद आते हैं, आप भी सुनिए। देखिए ये क्या जादू रहा है उर्दू का। मसलन उनकी गज़ल है कि मुरझा के काली झील में गिरते हुए भी देख, मुरझा के काली, देखिए वोकेबलरी भी नई है। जैसे आज मैं देख रहा था, मैं गौर कर रहा था, हमारे बहुत से नौजवान दोस्तों ने ऐसी गज़लें पढ़ी जिसमें एक नई वोकेबलरी की तलाश की। नए शब्द की तलाश दरअसल एक नए तजुर्बे की तलाश होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो ज़बान अंदर से बदलना चाहते हैं, बाहर से बदलना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। ज़ाहिर कहीं कहीं गलतियाँ भी थीं, लेकिन ये कि जो कुछ मैं सुन रहा था उसमें खूबियाँ जो मुझे दिखाई दी, उनसे उन्होंने मुझे मुतासिर किया। मुरझा के काली झील में गिरते हुए भी देख, सूरज हूँ मेरा रंग मगर दिन ढले भी देख। तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ, तूने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ, आंखों को अब न ढांप मुझे डूबते भी देख। आलम में जिसकी धूम थी, आलम में जिसकी धूम थी, उस शाहकार पर दीमक ने जो लिखे कभी वो तबसरे भी देख। तो ये कहने का मतलब ये है कि उर्दू शायरी का तो हमेशा से ये रहा है कि आम बोलचाल की, आम जिंदगी के तजुर्बों को ऐसी ज़बान में बयान कर देना। मैंने अच्छे अच्छे शायरों को देखा है कि अब जैसे इनका बहुत मशहूर शेर है कि ये गाना का कि इल्म क्या, इल्म की हकीकत क्या, जैसी जिसके गुमान में आई, ये किनारा चला कि नाव चली,
कहिए क्या बात ध्यान में आई। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये हमारे यहाँ आम बोलचाल में उर्दू की पूरी शायरी की तारीफ, मुश्किल ज़बान भी है कहीं कहीं इस वक्त। इसीलिए मैं चाहता ये हूँ कि ये जो एक पूरा हमारे नौजवान शायरों ने ख़ासतौर पर जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया है, मुझे अच्छा लगा कि अपने दौर से ज़बान को करीब लाने की कोशिश। मैं एक बात पर हैरान ज़रूर, मैंने सलीम सालिम से पूछा भी कि ये आपके दोस्त नज़में नहीं कहते क्या, क्योंकि नज़्म मैंने सिर्फ एक सुनी, दो नज़में सुनी मैंने, तो मुझे ये ख्याल आया कि भाई ये ज़माना जो है ये एक अजीब व गरीब ज़माना है। इस ज़माने में शायरी हो रही है, शायद हर ज़माने के तकाज़े, गज़ल की रवायती शायरी का दौर तो ख़त्म हो चुका, ये मुशायरों में परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि सच्ची बात यह है कि ये कुछ कहने की एक कोशिश है, हर दौर करता रहा है। तो आपके यहाँ भी ये कोशिश बहरहाल एक नई सतह पर जारी होनी चाहिए। और मुझे हमेशा ये देख करके खुशी होती है कि उर्दू का हिंदी से जो रिश्ता रहा है, उस रिश्ते के नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं। ऐसे यानी कहना चाहिए कि आरजू लखनवी एक शायर थे, इसमें फिल्म में भी उन्होंने अपने गीत बहुत लिखे। उनका मजमूए कलाम है सुरीली बांसुरी, जिसमें उनकी पूरी कोशिश ये रही कि पूरी ज़बान जो हिंदुस्तान की बोलचाल की ज़बान हो। सिर्फ जैसे रानी केतकी की कहानी इंशा ने लिखी, जिसमें हिंदी के अलावा फ़ारसी का, अरबी का एक लफ्ज़ भी नहीं आया। कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो उर्दू की शब्दावली का या हिंदी की शब्दावली का हिस्सा ना हो। तो ये कहने का मतलब ये कि बड़ी एक अजीब व गरीब ज़बान है और इसका एक अजीब व गरीब कल्चर है, मेरे ख्याल में मिलाने वाला, दिलों को जोड़ने वाला, इंसानी तजुर्बों को वसअत देने वाला, फैलाने वाला, ये एक सूरत हाल रही है। तो इस तरीके से रेख्ता जो काम अपने ज़िम्मे लिया है, बहुत बड़ा काम है। और मैं ये देख के हैरान भी थोड़ा सा होता हूँ, परेशान भी थोड़ा सा होता हूँ संजीव साहब के लिए, मेरे दोस्त हैं, मुझे अजीज़ बहुत हैं वो, कि वो जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं, वो मेहनत आगे चल के कितने फल लाएगी, क्या सूरत होगी। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो रेख्ता से वाबस्ता हैं, उन पर एक तरह की एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी आयद होती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मॉरलिटी का जिक्र जब मैं करता हूँ, मैं पुराना आदमी आपकी नज़र में हूँगा, लेकिन मैं बहुत पुराने ख्याल का आदमी नहीं हूँ। लेकिन अब भी ये समझता हूँ कि आने वाले ज़मानों के मसाइल को हल करने के लिए एक मॉरल स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। ज़िंदगी के बारे में अभी हमारे ज़माने के एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर ने कहा है कि आने वाले ज़माने के मसले, प्रॉब्लम्स अक्ल से हल नहीं किए जाएंगे, जज्बात से हल किए जाएंगे। इमोशंस क्या हैं आपके? तो हमारे यहाँ एक ऐसी तहजीब बनना चाहिए जो आपके अंदर सही जज्बात पैदा करे, जो लोगों को बांटे ना, लोगों को एक दूसरे से दूर ना करे, लोगों में नफ़रत के बीज ना बोए, लोगों को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करे। और इसीलिए आप देखिए कि दो तजर्बे दुनिया के अदब में ऐसे हैं जो हमेशा हावी रहेंगे। शोपेनहावर ने कहा था कि अगर मौत न होता तो न फ़लसफ़ा होता, न शायरी होती। अदब की तारीख़ पर अगर आप देखें तो आपको मालूम है, अगर मौत और उसी के साथ साथ मोहब्बत न होती तो दुनिया का पूरा अदब जो था वो आपको सूना दिखाई देता, सन्नाटे उसमें आपको नज़र आते। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। तो आपके यहाँ भी इश्क पर शेर बहुत पहले सुने, कभी कभी तो मुझे ख्याल है कि रवायती अंदाज में, लेकिन वो भी होना चाहिए कभी। लेकिन इसी के साथ साथ मौत का जिक्र बहुत मैंने सुना अशार में। तो भाई ये अच्छी बातें हैं, सब बहुत अच्छी, लेकिन आज की ज़िंदगी के भी आपसे कुछ तकाज़े हैं। तो उस ज़िंदगी के तजर्बों को जिस तरीके से बयान किया जाना चाहिए, उर्दू शायरी को वो वक्त आ गया है कि अपने आप से ये सवाल करना चाहिए। मैं हिंदी शायरी बहुत गौर से पढ़ता हूँ, और इस ज़माने में जो हमारे पास मेरी पसंद के शायर हैं, मंगलेश डबराल हैं, केदारनाथ सिंह हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेरे दोस्त थे, रघुवीर सहाय मेरे दोस्त थे। इस ज़माने के बहुत से लीला जगूड़ी हैं, राजेश वो हैं यहाँ के भोपाल वाले राजेश जोशी हैं। तो ये सब मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं ये सब। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि उर्दू में वो कल्चर पैदा होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान इत्तेफाक से ये ज़बान, मुल्क बटे हुए हैं, ज़मीन तो एक ही थी, ये तो बाद में बटे हैं। मैंने तो वो ज़माना भी देखा जब दोनों एक थे, बल्कि तीनों एक थे, बांग्लादेश और ये सब तो बाद में सब तमाशे हुए। तो वहाँ जैसे अफजाल अहमद सैयद शेर कह रहे हैं, जिन पर एक पूरा नंबर ज्ञान रंजन ने पहल का निकाला था। ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। जबलपुर से सोचिए, कराची में रहने वाले उर्दू के एक शायर का एक स्पेशल इशू, उन्होंने एडवर्ड सईद पर एक नंबर निकाला, वाल्टर बेंजामिन पर एक नंबर निकाला, और एक नंबर उन्होंने ज्ञान रंजन ने अफजाल अहमद सैयद पर भी निकाला था। उनका पूरा कहना चाहिए काव्य संग्रह कुल्लियात आ गया है मिट्टी की कान के नाम से।
गालिबन आपके यहाँ वो उस पर आ गया होगा ऑनलाइन, क्योंकि संजीव सराफ साहब ने उसको ये कर रहे थे कि अपना स्कैन करा करके पूरा वेबसाइट पर दे दिया जाए। इसी तरह एक शायर थे ज़ीशान साहिल, उनका कलाम अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये शायरी सिर्फ तफरीह के लिए नहीं है, न तो सिर्फ परफॉर्मेंस है, न सिर्फ जी बहलाने के लिए, बल्कि एक तरह की अखलाकी जिम्मेदारी भी पूरी कर रही आज के ज़माने में। अख्तरुल ईमान जो बहुत मशहूर शायर थे हमारे, बल्कि आखिरी बड़े शायर हमारे फिल्म वर्ल्ड में, और जिनके दामाद थे अमजद खां, शोले फिल्म वाली शोहरत जो रखते हैं, उन्होंने लिखा था कि शायरी आज के ज़माने का ज़मीर है, कॉन्शियंस है। तो ज़ाहिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। मुझे खुशी है कि ये सिलसिला जारी है किसी न किसी बहाने से। और ये जो कल्चर ऑडियंस पर मेरी नज़र पड़ी, मैं शक्लों से ये नहीं पूछता कि इसकी कौमियत क्या है, कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, कहाँ का है, मैं नहीं। लेकिन मेरा एक अंदाज़ा ये ज़रूर है कि अक्सरियत आप लोगों में उन लोगों की है जिनकी मादरी ज़बान शायद उर्दू नहीं है। तो ये मैं हैरान हो रहा था, मैं देख रहा था कि उर्दू की कशिश किस तरह से आपको लाई है। यानी उस ज़बान ने खामोश तरीक़े से किसी तरह के तासुब को कायम रहे, प्रेजुडिस को कायम रहने नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है आपका। मैं कुछ ड्रामे मैंने लिखे हैं, कुछ मैं तनकीद आलोचना जिसे आप कहते हैं वो लिखता हूँ, आर्ट के बारे में, कल्चर के बारे में। तो कुछ ये सब चीज़ें रही हैं। कभी कभी मैंने कुछ शेर भी कहे, और वो मुझे ज़ाहिर है कि वो एक बिल्कुल निजी मेरी सरगर्मी थी। संजीव साहब ने बहरहाल वो सारी चीज़ें जमा करके छपवा दी। तो मैं अब आप कह रहे हैं तो मैं आपको उसी में से कुछ शेर सुनाई देता हूँ। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब कुछ नहीं, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब कुछ नहीं, हर्फो सदा फजूल सब, लौहो किताब कुछ नहीं। उनसे कहो कि आँखों से, उनसे कहो कि इस तरह आँखों से बदगुमा न हूँ, उनसे कहो कि इस तरह आँखों से बदगुमा न हूँ। कैसे अजीब लोग हैं, कहते हैं ख्वाब कुछ नहीं। बैठे बिठाए दिल यूं ही खुद से उदास हो गया, बैठे बिठाए दिल यूं ही खुद से उचाट हो गया। अंजुमने हवास में वैसे खराब कुछ नहीं। फ़र्क बहुत नहीं यहाँ शामो सहर के दरमियाँ, प्यास अगर दबी रहे आबो शराब कुछ नहीं। शराब मिर्च को कहते हैं, आबो शराब कुछ नहीं। ये कुछ शेर हैं। चलिए दो चार और जो याद सुनाई देता हूँ आपको, इस किताब में है भी नहीं वो शेर। जाने वालों को भला कब तक पुकारे जाओगे, जाने वालों को भला कब तक पुकारे जाओगे, इस तरह जीते रहे साहब तो मारे जाओगे। जाने वालों को भला कब तक पुकारे जाओगे, इस तरह जीते रहे साहब तो मारे जाओगे। डूबते सूरज का हर मंजर मेरी आँखों में है, डूबते सूरज का हर मंजर मेरी आँखों में है। देख लोगे जब भी दरिया के किनारे जाओगे, देख लोगे जब भी दरिया के किनारे जाओगे। एक और शेर से गज़ल का याद आ गया। मान लो सीढ़ी शरारत में किसी ने खींच ली, मान लो वो लोग जो सीढ़ियों के सहारे ऊपर पहुंचते हैं, मान लो सीढ़ी शरारत में किसी ने खींच ली, ऐसी ऊंचाई से फिर कैसे उतारे जाओगे। तो ये एक बहरहाल बात कहने का अपना ये एक अंदाज होता है। चलिए मैं दो चार शेर, मेरी पसंद का सबसे ज़्यादा पसंद का शायर जो है हिंदुस्तान के कवियों में, उर्दू के मीर गालिब इकबाल ये तो अलग हैं शायर सब, फैज़ साहब, राशिद साहब, मीरा जी, लेकिन मेरी पसंद का एक अजीब व गरीब शायर है, वो है कबीर। और कबीर का मैं एक तरीक़े से दीवाना हूँ ये कहना चाहिए। मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि शायद अगर रूहों में मुख्तलिफ़ ज़मानों का मिलाप हो सकता है तो मेरी रूह कभी ना कभी कबीर की रूह से ज़रूर मिलेगी। बनारस में रहते थे, मगहर में जाके उनके अंतिम संस्कार किए गए। मुसलमानों ने अपने तरीक़े से किए, हिंदुओं ने अपने तरीक़े से किए, इसलिए कि उनके बारे में ये फ़ैसला मुश्किल था कि मुसलमान है। अच्छा ये सवाल उठा ही क्यों था, भाई इंसान थे और क्या वो काफ़ी नहीं। तो एक मुझे बहुत उनके शेर अच्छे लगते हैं, और रोज़ाना मैं थोड़ा संगीत ज़रूर सुनता हूँ, क्लासिकी संगीत
लाइट क्लासिकल मुझे पसंद है तो मैं सुनता रहता हूँ इसी प्योर क्लासिकल भी। इधर 2-3 दिन से मुझ पर तारीफ है कबीर, तो मैं उनके भजन कुमार गंधर्व की आवाज़ में सुनता। दोनों मेरे फेवरेट्स हैं, कुमार गंधर्व पंडित जी मुझे बहुत पसंद रहे। और मैं एक ज़माने में इंदौर में रहता था, तो वहाँ के पास ही देवास जगह थी, छोटा सा शहर, जहाँ के रहने वाले थे कुमार गंधर्व, वहीं रहते थे। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी, मैं उनसे सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर रहता हूँ। अब उनका एक भजन सुन रहा था, अभी कल भी मैंने सुना, उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। कभी आपका जी चाहे तो यूट्यूब पर ढूंढ करके ये आज ही सुनिए अगर याद रहे आपको, कि उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। नज़ीर अकबर आबादी एक शायर गुजरे हैं 18वीं सदी 19वीं सदी दोनों में रहे, 95 साल की उम्र पाई थी उन्होंने। उर्दू के अजीब व गरीब शायर थे जो हिंदुओं में मुसलमानों में एक यकसा तौर, अब भी उनका मेला आगरे में होता है, उनको कोई बांट नहीं सका। उनकी ज़बान भी अजीब व गरीब है। अब उनकी एक नज़्म है हंसनामा, तो उन्होंने उस नज़्म में कहा है कि आखिर को अकेला ही चला हंस बेचारा। तो मैंने फ़ौरन ये सोचा कि कबीर के जहन में भी हंस का ख्याल आया और नज़ीर के जहन में भी हंस का ख्याल आया। तो ये एक अजीब व गरीब बड़ी क्रिएटिव एक्टिविटी जो होती है, ये बड़ी पेचीदा पुरस्कार चीज़, मिस्टीरियस चीज़ है। मुख्तलिफ़ ज़मानों के शायरों को एक जगह ला के खड़ा कर देती है। वहाँ आपको शेक्सपियर भी दिखाई देंगे, तुलसीदास भी बैठे हुए हैं, गालिब भी बैठे हुए हैं, मीर भी बैठे हुए हैं, हमारे ज़माने के शायर भी बैठे हुए हैं। तो ये एक अजीब व गरीब पूरा सिलसिला होता है। मैं वाकई ये सोचता हूँ कि ये एक तरीक़े से एक यकजहती पैदा करने का, एकीकरण पैदा करने का, एक ऐसा कल्चर पैदा करने का जिसमें सब खुली हवा में सांस लेने का तजर्बा कर सके, किसी को घुटन का एहसास ना हो। कभी कभी तो अखबार पढ़ता हूँ ना तो डर लगता है और डर जाता हूँ, और कभी कभी तबीयत परेशान होती है कि इतनी खूबसूरत ज़मीन, इतनी अच्छी दुनिया, हम उसे क्या बनाए दे रहे हैं। सिर्फ जराइम की खबरें, सिर्फ ऐसी खबरें जो आपको परेशान कर देती हैं कि कभी टीवी एंकर को भी अंधेरा करके स्क्रीन आपको पूरा मालूम है कि प्राइम टाइम पर पूरा वक्त वो आपके साथ जो गुजारता है वो अंधेरे का। मेरे एक दोस्त हैं विजय कुमार, जिन पर अभी मैंने कल ही एक ऐसे लिख रहा था, मैंने कल मुकम्मल करके उनको भेजा, बॉम्बे में रहते हैं। उनकी एक किताब है अंधेरे समय में विचार। तो अंधेरा समय, जाहिर है कि हमारा समय भी बहुत ऐसा तो नहीं है। मोहम्मद अलवी जो आपके यहाँ रेख्ता के जलसों में आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक शेर कहा था, और यहाँ पढ़ा भी था उन्होंने कि अच्छे दिन कब आएंगे, जब हम सब मर जाएंगे। तो ये एक अजीब व गरीब, और मोहम्मद अलवी बहुत अच्छे शायर हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं। उनकी 86-87 साल की उम्र है, अभी भी देखिए क्या उनमें जज्बा है, कैसे अच्छे अच्छे शेर कहते हैं। उनके कुछ शेर मुझे याद है कि मैं आपको सुनाता हूँ। जो चुपचाप रहती थी दीवार पर, वो तस्वीर बातें बनाने लगी। सामने दीवार पर कुछ दाग थे, गौर से देखा तो चेहरे हो गए। इस कदर रोया हूँ तेरी याद में, आईने आँखों के धुंधले हो गए। उन्हीं की गज़ल है कि ज़मीन लोगों से डर गई है, समंदरों में उतर गई है। ज़मीन लोगों से डर गई है, समंदरों में उतर। अब इसे और मत डराइए, लेकिन ये कि ये बहरहाल मुझे बड़ी खुशी है कि जो कल्चर पैदा हो रहा है रेख्ता के ज़रिए, ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि इसके नतीजे बड़े इंशाअल्लाह यानी अगर ये जैसी उम्मीद होती है देख करके बहुत अच्छे निकलेंगे, और हम एक ऐसा माशरा बनाने में कामयाब होंगे, कायम करने में एक ऐसी रवायत को मजबूत करेंगे जहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव ज़बान का, मज़हब का, मसलक का, ज़ात पात का, कौम का, मज़हब का नहीं होगा बिल्कुल। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये आपका, ये तो वाकई ये जो मजमा पूरा है, आप लोग अंधेरे में बैठे थे, हम रोशनी में थे, हम आप सबको नहीं देख सके अच्छी तरह, लेकिन ये कि मुझे इतनी खुशी हुई, ये अंदाज़ा लगाने मुझे देर नहीं लगी कि ज़्यादातर बच्चे वो बैठे हुए हैं यहाँ, नौजवान हमारे दोस्त, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है। तो ज़बान का कोई मज़हब नहीं, उर्दू का भी कोई मज़हब नहीं हो। मंटो ने कहा था जब यहाँ से गया, वो 47 के में मुल्क के देश विभाजन के बाद लाहौर चला गया, तो वहाँ उसने कहा, नंदिता दास तो उस पर फिल्म बना रही बॉम्बे की ज़िंदगी पर, उसने कहा था कि भाई मैंने जो अफसाने आज़ाद उस हिंदुस्तान में लिखे थे, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, अविभाजित हिंदुस्तान में जो लिखे थे, वो क्या अब मेरे अफसाने नहीं हैं? मैं अपने आप को हिंदुस्तानी कहूँ या पाकिस्तानी कहूँ, क्या कहूँ? तो ये कहने का मतलब है कि एक अजीब व गरीब रवायत है। और रेख्ता का तो मैंने देखा, मैंने मुख्तलिफ़ मुल्कों के तालिब इल्म भी मेरे पास आते हैं, मुझे उनसे मिलने का उनके मुल्कों में इत्तेफाक होता है, यूरोप में, अमेरिका में, तो मुझे हैरानी होती जब वो रेख्ता का जिक्र करते हैं कि रेख्ता एक सिर्फ़ एक कहना चाहिए कि एक इल्मी और
एक ज़बान का एक इदारा नहीं है, बल्कि एक अजीब व गरीब कल्चर भी ये पैदा कर रहा है। आप देख लीजिए कि अभी आपके यहाँ जो ज़ख़ीरे जिस तरह किताबें महफूज की जा रही हैं, जमा की जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत वो हैं। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खुश हुआ मैं ये देख करके कि बिल्कुल हमारे नौजवान दोस्त लड़के और लड़कियाँ, और ज़ाहिर है कि उनमें सब के सब यहाँ जिस ज़ौक़ व शौक़ से आप बैठे हुए थे और सुन रहे थे, तो वाकई मुझे हैरानी थी। मैं अपने उन साथियों को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपना कलाम सुनाया, और मुझे वाकई बड़ी कहना चाहिए कि उम्मीद बनती है इस बात से कि आने वाले दिन अब से यकीनन अच्छे होंगे। आज से बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शमीम हनफी साहब। आखिर में बस इतना ही कि सीने पर मेरे नक्श कदम किसका है, पीरी में ये अजलाल हशम किसका है, जाहिद तू मेरे हाथ के पैकर को ना देख, ये देख के इस सर पे अलम किसका है। दोस्तों, अब मैं शुक्रिया के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ भाई नौमान शौक़ से कि वो आएँ और इज़हार तशक्कुर करें, और कुछ ऐलान भी उन्हें करना है। भाई नौमान शौक़ साहब। हज़रात, ज़ाहिर है शुक्रिया की एक रस्म होती है, लेकिन इस रस्म से ज़्यादा ज़रूरी मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें जिसने इस हमारी छोटी सी कोशिश को आपने कामयाबी की उस इंतहा पे पहुंचाया है जिसका तसव्वुर आप शायद कर सकते हो, हमारे लिए बड़ा मुहाल था। आपने जिस तवज्जो और इन्हमाक के साथ ये पूरी महफ़िल आपने जिस तरह से सुनी, और इसकी शायरी और वो शायरी जो आप दूसरे मुशायरों में सुनते रहे हैं, उसके फ़र्क को आपने महसूस किया होगा। आपने देखा कि यहाँ शायर अपना कलाम सुना के जाता है और उससे कहते हैं आप दोबारा आके सुनाइए। कोई और मुशायरा होता है तो शायर ये चाहता है कि माइक भी उठाए घर लिए जाए, शायद वहाँ से भी कोई सुन ले या दोबारा बुला ले। तो ये फ़र्क होता है अच्छी शायरी का, और ये भरोसा इन शायरों के अंदर आपने जगाया है कि यहाँ अच्छी शायरी सुनी जाती है। सबसे अच्छी बात ये है, नहीं तो ये शायर भी, इनके पास भी कलाम की कमी नहीं है, ये आपको बहुत कुछ सुना सकते थे, लेकिन इन्हें आपकी समातों पर इतना भरोसा था, आपके ज़ौक़, आपके स्टैंडर्ड का इतना आला मेयार उनके जहन में था कि वो आपके ज़ौक़ के लिए जो कुछ बेहतर समझ रहे थे वो सुना रहे थे। बहरहाल हम आप तमाम हज़रात के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, ख़ास तौर से सदर मोहतरम जनाब शमीम हनफी साहब के, कि जिनको रेख्ता जब भी चाहता है, उन्हें जिस वक्त चाहता है ज़हमत देता है, परेशान करता है, लेकिन आप जिस बेबाकी और खंदा पेशानी से तमाम ज़हमतों को उठाते हुए ख़ुद अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख पाते और यहाँ आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो बिल्कुल कम होगा, बहुत कम होगा। और एक बार फिर हम तमाम शुअरा का और आप हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैंने पहले भी आप हज़रात से गुजारिश की थी कि अगर आपके जहन में रेख्ता से मुताल्लिक़ कुछ मशवरे हों, सजेशंस हों, तो आप हमें इस महफ़िल के बाद बता सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, आप इसके बाद तशरीफ़ ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।